हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू पीडब्ल्यू। कैसे हो आप सब? हेलो एवरीवन। ओके, सो एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीवन? क्या मैं नजर आ रहा हूं, दिखाई दे रहा हूं आप लोगों को? यस सर। ओके, यस सर। क्लियर है सर, आपकी आवाज, आपकी बिल्कुल वीडियो। क्लियर है, एकदम सुनाई दे रही है, परफेक्ट। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चों, जो भी कमेंट्स में भी हैं, सुरभि, सक्षम, अनुष्का, चेतनंदा, सृष्टि, तनुज, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। वेरी जगन्नाथ गुड सर। इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। जय ओके, जगन्नाथ सर। जय जगन्नाथ। रिवाइज करके आयो? लास्ट क्लास का रिवाइज करके आयो? क्या पढ़ा था हम लोगों ने कल की क्लास में? क्या गुड पढ़ा इवनिंग था? सर। नमस्ते सर। नमस्ते, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। ओके, ठीक है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। क्या हाल चाल सर? ओए होए होए, इतनी एनर्जी, क्या हो गया भाई? बढ़िया। आंसर्स में भी आनी चाहिए ऐसी एनर्जी, फिर अभी क्वेश्चन गुड कराऊंगा मैं। इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। ओके, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग बच्चे, वेरी गुड इवनिंग, वेरी सर गुड कैन यू इवनिंग वेट फॉर जस्ट एवरीवन, 2 वेरी गुड मिनट्स, क्योंकि हम इवनिंग। लोग के क्लास में। क्या क्या बच्चे, क्या कह रहे हो? सर क्या? पूर्णिया का है ये नेटवर्क? सर हाँ एक बात बच्चे। है। सर कल जो क्लास में कराए थे ना, उस क्वेश्चन वेलोसिटी जीरो हो जा, तो उस पे सर क्वेश्चन और करा देते थे सर। बहुत दिक्कत हो रहा है, नहीं समझ में आया है सर। भाई 2 मिनट सर, प्लीज सर, रिक्वेस्ट है सर। कल कराए तो थे, 3 क्वेश्चन किए थे हमने उस पे। सर दो दो हाँ दो थे सर। हाँ। सर क्लियर नहीं हुआ। क्या क्लियर नहीं हुआ तुझे उसमें? तूने पूछा वहां, डाउट फैकल्टी से पूछा? यस सर, हम सारथी पे भी पूछे, फिर नहीं आया सर। सर मॉड्यूल के क्वेश्चन भी बना है, उस पे का क्वेश्चन नहीं आ रहा समझ में। मॉड्यूल का मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ, उससे कैसे था, मैं उससे स्टार्ट कर दूंगा। एक मॉड्यूल का क्वेश्चन है, ठीक है? ओके, ठीक है। सर लेकिन सर एक आध करा देते हाँ, सर, एक थोड़ा का एक क्वेश्चन कह तो रहा हूँ, कराऊंगा भी ऐसा, ठीक है? एक नहीं सर, दो तीन हाँ सर। हाँ, 2-3 यही करते रहे और सारे चैप्टर बाकी छोड़ दे, है ना कॉन्सेप्ट? बाकी भी चीजें सर पढ़नी, सिर्फ एक ही को 10 बार पढ़ लेंगे तो कैसे होगा भाई? ठीक है, मुझे भी तो बेटा कुछ पता है ना कि किस में कितने क्वेश्चंस कराने हैं, ठीक है? ओके, यार थोड़ा समझ पड़। चले, ओके, स्टार्ट करते हैं भाई आज का लेक्चर। ओके, सबसे पहले अगर हम ध्यान से देखें, एक्सेलरेशन और इक्वेशन ऑफ मोशन आज का मेन मुद्दा है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीजें हमें इसके बारे में डिस्कस करनी है। उससे पहले एक बार मैं रिकैप दे देता हूं। लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने चीजें पढ़ी थी, हम लोगों ने पढ़ा था एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। अगर आपको याद हो, लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था वो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था। मैंने आपको बताया था एक्सेलरेशन भी 2 टाइप के होते हैं, अगर आपको याद होगा तो। एक्सेलरेशन 2 टाइप के हमने पढ़े थे, एक इंस्टेंटेनियस और एक हम लोगों का एवरेज। तो अगर हम एक्सेलरेशन पे ही चर्चा करें तो एक्सेलरेशन 2 तरीके के हम लोगों ने देखे थे। एक होता था हमारा इंस्टेंटेनियस, ठीक है ना, इंस्टेंटेनियस, और एक होता था हमारा एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है ना। और हमने देखा था एवरेज एक्सेलरेशन में डिफरेंशिएशन की रिक्वायरमेंट नहीं थी, इंस्टेंटेनियस में थी। और इंस्टेंटेनियस में हमने देखा था अगर मुझे पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है तो मुझे इसको 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ता था। यानी कि अगर मुझे पोजीशन से एक्सेलरेशन निकालना है तो मुझे 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ता था, d2x/dt²। हमने एक क्वेश्चन भी किया था इससे रिलेटेड, ठीक है ना। तो ये एक्सेलरेशन का तरीका है पोजीशन से निकालने का। बट अगर हमें वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है तो हम सिर्फ एक ही बार डिफरेंशिएट करते थे, dv/dt करते थे, एक ही बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे, हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिल जाता था। तो पोजीशन के केस में 2 बार और वेलोसिटी के केस में 1 बार डिफरेंशिएट करने से हम लोगों को क्या मिल जाता है? एक्सेलरेशन मिल जाता है। ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था बेटा, ठीक है। एवरेज एक्सेलरेशन के लिए हमने बोला था कि सिंपली हम एवरेज एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं तो हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पता होना चाहिए, जिससे हम फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी एट फाइनल टाइम माइनस वेलोसिटी एट इनिशियल टाइम डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल अगर हम कर देंगे तो यहां से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मेरे एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता था। ये चीजें हमने एक्सेलरेशन में डिस्कस की थी,
ठीक है ना। प्लस एक मॉड्यूल का क्वेश्चन है जो कल के टॉपिक से रिलेटेड भी है, जैसे बच्चा एक कह रहा था कि उसको डाउट आ रहा है, मैं एक क्वेश्चन तो जरूर कराऊंगा उस पर, ठीक है ना। वो क्वेश्चन ये आपने अगर देखा होगा मॉड्यूल में, आई गेस एक ऐसा क्वेश्चन आपको मिल गया होगा, अगर नहीं भी मिला तो आप इसको नोट कर लेना। ये क्वेश्चन है, आपको पोजीशन दिया हुआ है t-2 का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन सभी को भी करना है, ठीक है ना। पोजीशन दे रखा है t-2 का होल स्क्वायर, ये मीटर में हमें पोजीशन दिया है, और आपको निकालना है फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आपको क्या निकालना है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड। 4 सेकेंड में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमें कैलकुलेट करना है। ट्राई करो सभी बच्चे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट 4 सेकेंड में हमें कैलकुलेट करके बताना है कि कितना आएगा। इसका डिस्टेंस 8 मीटर होगा सर। डिस्टेंस 8 मीटर आ रहा है, रेडियस गुड। और डिस्प्लेसमेंट? तरीका याद करो, क्या मेथड था इसको करने का, अगर आपको मेथड याद आए। अब जरा बोर्ड पे देखो, सभी बच्चे बोर्ड पे देखो, जरा ध्यान से देखो, याद करो। मैंने कहा था जब हमें डिस्टेंस का क्वेश्चन आए तो हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना है। डिस्टेंस के सवाल में हमें थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हर बार एक जैसे नहीं होते। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तभी एक जैसे होते हैं जब तक डायरेक्शन नहीं बदलती। तो मैंने आपको कहा था ऐसे सवालों में जरूरी हो जाता है डायरेक्शन को देखना कि डायरेक्शन बदल रहा है या नहीं, और उसके लिए हम चेक करते हैं। अगर हम चेक करना चाहते हैं कि डायरेक्शन बदल रहा है या नहीं, तो हम इसकी वेलोसिटी निकालते हैं। यानी कि अगर मैं इसकी वेलोसिटी निकालना चाहता हूं तो मुझे करना पड़ेगा dx/dt। आप चाहे तो यहां से इसको होल स्क्वायर ओपन करके भी लिख सकते हैं, t² + 4 - 4t, ये आ जाएगा हमारा मीटर में। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ये x का वैल्यू आ जाएगा, मैंने होल स्क्वायर खोल दिया t-2 का। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो यहां से इक्वेशन आएगा 2t, और 4 का डिफरेंशिएशन होगा 0 और -4। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? वेलोसिटी आ जाएगा। इसको डालते थे 0, ये पहला स्टेप होता था, वेलोसिटी निकालो उसको 0 डालो। पहला स्टेप, वेलोसिटी कैलकुलेट करो उसको 0 डालो, ये हमारा पहला स्टेप है। यहां से हम लोग क्या करते थे? टाइम निकालते थे। तो अगर आप टाइम निकालोगे तो ये 4/2 आ जाएगा, यानी कि 2 सेकेंड। ये आपका टाइम आ गया 2 सेकेंड। तो ये टाइम हमें बताता था कि ऑब्जेक्ट कितने टाइम बाद डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो यहां से ऑब्जेक्ट 2 सेकेंड बाद, ऑब्जेक्ट 2 सेकेंड के बाद डायरेक्शन बदल रहा है। 2 सेकेंड के बाद डायरेक्शन को क्या कर रहा है? बदल रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो इस केस में डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है ना, कर रहा है, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट 2 सेकेंड बाद डायरेक्शन चेंज कर रहा है। फिर मैंने आपको कहा था ऐसे सवालों में हम चेक करेंगे कि ऑब्जेक्ट अगर 2 सेकेंड बाद डायरेक्शन चेंज कर रहा है, हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट 4 सेकेंड के लिए निकालना है, यानी कि आपकी डायरेक्शन इस 4 सेकेंड के इंटरवल में बदल जाएगी। तो हम क्या करेंगे? अगर ऑब्जेक्ट 2 सेकेंड बाद डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो हम इसको 2 इंटरवल में तोड़ेंगे। मैं अपने ये 4 सेकेंड को 2 इंटरवल में तोड़ूंगा, यानी 0 से 2 सेकेंड को अलग देखूंगा और 2 से 4 सेकेंड को अलग से देखूंगा। यही हमने लास्ट टाइम भी किया था। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले 0 से 2 सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड के लिए 0 से 2 सेकेंड के बीच का डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। तो पहले मैं इस डिस्प्लेसमेंट को निकाल लेता हूं, यानी कि मैं क्या करूंगा? x2 - x0, ये पहले डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा। तो आप मुझे फटाफट बताओगे ये डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? x2 कितना आएगा? यहां से आप निकालो x2 कितना आएगा, जल्दी से बोलो। x2 का मतलब है यहां t की जगह 2 डालो, तो 2 - 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0 -x0, x0 का मतलब है t को 0 डालो, -2 का स्क्वायर है ना, इसको डालोगे तो ये -2 का स्क्वायर आएगा। तो यहां से आ जाएगा -4 मीटर, यानी कि आपका डिस्प्लेसमेंट पहले 2 सेकेंड्स में, पहले 2 सेकेंड्स में 0 से 2 सेकेंड में आपका डिस्प्लेसमेंट -4 है। फिर आप क्या करोगे? डिस्प्लेसमेंट 2 से 4 सेकेंड के बीच में निकालोगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पोजीशन एट 4 सेकेंड माइनस पोजीशन एट 2 सेकेंड। अब क्योंकि हम 2 से 4 सेकेंड में देख रहे हैं, ये मेरी फाइनल पोजीशन
और ये वाली मेरी इनिशियल पोजीशन होगा। अगर आप यहां से t को 4 डालोगे तो यहां से आ जाएगा 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, माइनस एक बार t को 2 डालोगे तो यहां से आ जाएगा 2 माइनस 2 का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 4। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 0, यानी कि हो जाएगा 4 मीटर। ठीक है ना, ये बनेगा 4 माइनस 2 2 उसका स्क्वायर और माइनस 2 माइनस 2 ये हो जाएगा 4 मीटर। तो आप देख सकते हो शुरू के 2 सेकंड में आपका डिस्प्लेसमेंट -4 है, बाद के 2 सेकंड में आपका डिस्प्लेसमेंट +4 है। तो आपका डिस्टेंस मैंने बोला था सिर्फ पॉजिटिव ही हो सकता है। तो डिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो जो पहला डिस्प्लेसमेंट है इसका सिर्फ आप मोड लोगे, है ना, तो आप यहां से इसको क्या लिखोगे 4 मीटर, और ये वाला तो ऑलरेडी पॉजिटिव है तो इसको तो आप पॉजिटिव ही लिख के जोड़ दोगे, यानी कि कितना डिस्टेंस हो गया आपका 8 मीटर। कितना डिस्टेंस हो गया हमारा 8 मीटर। ओके, अगर मैं आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछूं तो सिंपली नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ऐड होके 0 बन जाएंगे। डिस्प्लेसमेंट अगर निकाल रहे हो तो चुपचाप जैसा लिखा है वैसे ही इसको जोड़ दो, तो डिस्प्लेसमेंट तो -4 + 4 कितना हो जाएगा 0 मीटर। डिस्प्लेसमेंट तो यही रहेगा, पर डिस्टेंस के केस में आप नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं देखते, आप सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड देखोगे और जोड़ दोगे। ठीक है, ये हमारा सवाल हो गया, इसको नोट करो। जल्दी से करना है बच्चे, नोट फटाफट नोट करो। सर हाँ जी, सर 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 यहाँ पे सर पोजीशन x इक्वल टू t माइनस 2 होल स्क्वायर दिया, फिर सर आपने v इक्वल टू dx बाई dt क्यों लिखा है सर? हाँ तो वेलोसिटी का तो फॉर्मूला dx/dt होता है, ये तो पोजीशन है t-2 का होल स्क्वायर, और वेलोसिटी निकालने का तरीका क्या था, डिफरेंशिएट कर देना है पोजीशन को टाइम से। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला होता था ना dx/dt, तो मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, ये इक्वेशन इसको डिफरेंशिएट कर दिया, तो वेलोसिटी मिल गई हमें, और फिर उस वेलोसिटी को 0 डाल दिया। लेकिन इसमें 2 तो नहीं लिखा हुआ, इसमें इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए तो नहीं बोला गया। बेटा वेलोसिटी 0 डालना है हमें, हम पता करना चाहते हैं वेलोसिटी कब 0 होगी, तो वो तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही हुआ ना उसका मतलब। अगर मैं बोल रहा हूं कि इस टाइम पे उसकी वेलोसिटी 0 है तो उस टाइम की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही तो 0 होगी। मैंने समझाया था कि किसी भी वक्त पे जब आप किसी की वेलोसिटी कहते हो, मैं आपसे कहता हूं 2 सेकंड बाद आपकी वेलोसिटी कितनी है, 3 सेकंड बाद आपकी वेलोसिटी कितनी है, तो आप उसको क्या समझते हो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मैं आपसे पूछूं कि 4:15 पे आपकी क्या वेलोसिटी थी, तो वो इंस्टेंटेनियस ही कहलाएगी। ठीक है ना, तो अब उसने ये बोला है कि उसकी वेलोसिटी 0 कब होगी, यानी कि किस वक्त पे 0 होगी, ऐसा कौन सा मोमेंट होगा जब 0 होगी, यानी कि अंडरस्टूड है। यहां उसने बोला है कि हम चेक करना चाहते हैं किस वक्त पर उसकी वेलोसिटी 0 होगी, तो हमने वेलोसिटी कौन सी चाहिए, यहां से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमने उसकी निकाल ली और उसको 0 डाल दिया। ठीक है, यस सर। ओके। सर हाँ जी, सर हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन से भी निकाल सकते हाँ हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वैसे भी कर सकते हो। अगर आप 4 सेकंड का निकाल रहे हो आप डायरेक्टली भी कर सकते थे। अगर आप टोटल डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो तो आप x4 माइनस x0 भी करते ना बेटा, तो भी आंसर आपका सेम आएगा। आप चेक करके देख लो चाहे, यस सर। है ना, तो भी आंसर आपका यही आएगा, क्योंकि x4 भी अगर आप ध्यान से देखोगे कितना आएगा 0, और x0 भी 0 आएगा, 0 माइनस 0 0 आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू ऐसे सर। भी कर सकते हो। हाँ जी, चलें आगे बढ़े। नोट कर लिया ये सभी ने, डन। प्रॉब्लम है सर, नो यहाँ सर। S2 में मतलब 2 सेकंड के बाद डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, ये कैसे पता चलेगा? डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, डायरेक्शन चेंज होता रहा है 2 सर, 2 सेकंड पे सेकंड बाद दोबारा से, क्योंकि एक ही टाइम आया है जिसपे आपकी वेलोसिटी 0 हो रही है ना। अगर आपका टाइम यहां सिर्फ 2 सेकंड आया है जिसपे वेलोसिटी 0 हो रही है, अगर मेरे 2 आंसर आते हैं 2 और 3, तो इसका मतलब है वो 3 सेकंड पे भी वेलोसिटी चेंज कर रहा है। पर इसमें हमारा एक ही रूट आया ना, यहाँ सिर्फ t की एक ही वैल्यू आ रही है, यानी कि अपनी पूरी जर्नी में सिर्फ एक ही बार डायरेक्शन बदलेगा,
वो यहां से पता चल गया। एक ही टाइम आया ना आपके पास 2 सेकंड, अगर यहाँ 2-3 आते टाइम, मान लो यहाँ मेरी कुछ इक्वेशन क्वाड्रेटिक बनती t² कुछ 2-3 टाइम आते तो मैं कहता कि हाँ इतनी देर बाद वो डायरेक्शन बदलेगा। यहां मैं श्योर हूं एक ही बार डायरेक्शन बदलेगी, वो 2 सेकंड पे, क्योंकि एक ही टाइम मिला है मुझे। ठीक है सर हाँ जी। यहाँ पर हम लोग ये कैसे चेक करेंगे कि अगर हम लोग को सारे वैल्यू पता है, वेलोसिटी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो इक्वेशन क्या होगा उसका? उल्टा अगर हम लोग जान जाएंगे तो बनाना इजी हो जाएगा, समझना इजी हो जाएगा। किसकी इक्वेशन? किसकी? अगर हम लोग को सारे वैल्यू पता है, डिस्टेंस, टाइम, जिसके बाद डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे? ये इक्वेशन लिखी तो भी है, और क्या लिखा है? इक्वेशन आया कैसे? बस अरे भैया क्वेश्चन में दिया है, कुछ तो देगा। कैसी कैसी बातें कर रहे हो? क्या खा के आए हो आज? नहीं सर, ऐसे ही समझने के लिए हम पूछ लिए हैं कि अगर बाकी सारे वैल्यू दिए हुए हों तो। ओ बाबू मेरी बात सुन, पहले सोच क्या बोल रहा है। रुक जा सबर कर, पहले सोच क्या पूछ रहा है। यहां क्वेश्चन में हमें इक्वेशन दिया है और हमसे उल्टा पूछा है कि कहां क्या होगा। अब तू क्या कह रहा है कि सर अगर हमें पता है कहां क्या होगा तो इक्वेशन क्या होगा। पहले सोच तू क्या बोल रहा है। इक्वेशन दिया था तभी तो ये पता चला था। अब तू उल्टा क्यों पूछ रहा है कि सर ये दिया है तो इक्वेशन क्या बनेगा? कोई लॉजिक बना तेरे सवाल का? पहले सोच। ठीक है ना, तू तो वही बात कर रहा है कि सर मुर्गी ने अंडा दिया या अंडे से मुर्गी आई। कोई मतलब नहीं है सवाल का, सोचो तो सही पहले। ठीक है, इक्वेशन दिया था तभी तो तुझे ये सब पता चला। तेरे को सवाल देगा तभी तो तू जवाब देगा। समझ मेरी बात, तेरे को सवाल दे दिया, ये सब कुछ सवाल है तो तुझसे पूछा जा रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, बैठ जा। ओके आगे बढ़ते हैं। चलो ये क्वेश्चन करना भी सभी को, ठीक है ना? ये क्वेश्चन करना है जल्दी से। द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद टाइम t। ये इक्वेशन है पोजीशन की वर्सेस टाइम। अब आपको यहां क्या निकालना है? द एक्सेलरेशन एट टाइम t ऑफ द पार्टिकल विल बी 0। t की वैल्यू निकालनी है, किस टाइम पे एक्सेलरेशन 0 होगा। ठीक है ना, किस टाइम पे एक्सेलरेशन 0 होगा। अब इसमें ऑब्वियस है, एक्सेलरेशन मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है ना, किस टाइम पर एक्सेलरेशन 0 होगा, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर एक्सेलरेशन 0 होगा, हमें वो टाइम निकालना है। यानी कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालो और उसको 0 डालो। ठीक है, थ्री आएगा सर, ऑप्शन सी, a/3b। ऑप्शन सी आ रहा है सर a/3b। ऑप्शन सही सर। सर ऑप्शन नहीं। ताला लगा दें, यस सर। लॉक कर दें, पक्का? देख लो, ऑप्शन सी सर। ऑप्शन सी। सर ऑप्शन सी। ठीक है, सर ऑप्शन सी। सभी को इसका डबल डिफरेंशिएशन जल्दी से करना है। डबल डिफरेंशिएशन तुम सर, बहुत आराम ऑप्शन से कर सी। सकते हो, है ना? सर ऑप्शन सी। बहुत आराम से कर सकते हो। आपको x इज इक्वल्स टू क्या दिया है? at² माइनस bt क्यूब दिया है या नहीं? दिया है सर। एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा? ये क्या मिलेगा? एक बार डिफरेंशिएशन करने से क्या मिलता है, जल्दी से बताओ मुझे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो वो हमें कितना मिलेगा बोलो? 2at माइनस 3bt²। बट हमें तो चाहिए एक्सेलरेशन, तो एक और बार डिफरेंशिएट करो। अब आप वेलोसिटी निकाल चुके हो, वेलोसिटी को डिफरेंशिएशन कर दो तो क्या मिलेगा? यहां से आएगा 2a माइनस 3 इंटू 2bt, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं 2a माइनस 6bt। और क्या करना है हमें? एक्सेलरेशन को 0 डालना है। उसने बोला एक्सेलरेशन को 0 डालो, तो यहां से t की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2a/6b, यानी कि a/3b। बस हो गया, आसान। जल्दी से नोट करो। एक्सेलरेशन निकालो, 0 डालो, यही बोला है क्वेश्चन में। ठीक है ना? थोड़ा जल्दी नोट करना, है ना, ताकि हम आगे बढ़ें जल्दी से। नोट करो, आसान है, कोशिश करो, आप कर सकते हो। ये डिफरेंशिएशन आप कर सकते हो। 2 बार करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, क्योंकि एक्सेलरेशन निकालना है। नोटेड हो गया? यस सर। नोटेड ना? बढ़ जाए ना आगे बच्चों? यस सर। चलो
सोचो अगर किसी सवाल में एक्सेलरेशन निकालने के लिए कहे और वेलोसिटी हमें टाइम का नहीं पोजीशन का फंक्शन दे, तब हम फंस जाएंगे। तो क्या करेंगे ये सोचो, ध्यान देना। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या पड़ा है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को क्या हम ये लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं dv बाय dt लिख सकते हैं। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को dv बाय dt लिख सकते हैं, है ना? कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करूं तो कोई फर्क पड़ेगा? सोचो, अगर मैं किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई भी कर दूं, डिवाइड भी कर दूं, तो क्या वो चीज बदल जाती है? नहीं बदलती। यानी कि मैं यहां से dx से ही मल्टीप्लाई कर देता हूं और dx से ही डिवाइड कर देता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं dx से ही कर रहा हूं मल्टीप्लाई, dx से डिवाइड, dx dx कट जाएगा, 1 बन जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या करेंगे? इंटरचेंज कर देंगे, है ना। अब मैं क्या करूंगा? dx को यहां लिख देता हूं, dv को यहां। मल्टीप्लीकेशन में तो चलता है ना, 3 इंटू 2 लिखूं या 2 इंटू 3, एक ही बात है। यानी कि मैं यहां से अगले स्टेप में इसको लिख देता हूं, क्या? इसको लिख देता हूं dx बाय dt और यहां से लिख देता हूं dv बाय dx, यानी कि dx बाय dt, ये क्या होता है? dx बाय dt वेलोसिटी, और ये क्या आ गया? dv बाय dx, dv बाय dx, यानी एक्सेलरेशन का हमें एक और फॉर्मूला मिल गया जहां हमें टाइम की जरूरत नहीं है। इस फॉर्मूले में टाइम को हमने देखा ही नहीं कहीं, देख रहे हो? ये वाला फॉर्मूला जो हम पहले एक्सेलरेशन का पढ़ते थे वो हम पढ़ते थे dv बाई dt, यहां वेलोसिटी को टाइम से डिफरेंशिएट करते थे। यहां वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड करती थी, इसलिए वेलोसिटी को टाइम से डिफरेंशिएट करते थे। अब यहां हमें एक नया फॉर्मूला मिला जहां वेलोसिटी को पोजीशन से डिफरेंशिएट करना है, टाइम से नहीं, ठीक है ना। और बहुत आसानी से ड्राइव कर लिया हमने, dx से मल्टीप्लाई किया, dx से डिवाइड किया, इस dx को यहां लिखा, इस dv को यहां लिखा, तो dx बाई dt, dv बाई dx, और dx बाई dt तो हम जानते हैं ना, ये तो वेलोसिटी होता है, तो ये आ गया। ये फॉर्मूला याद रखेंगे। अब से एक्सेलरेशन के दो फॉर्मूले याद रखेंगे हम, एक तो dv बाय dt, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला dv बाय dt, और दूसरा फॉर्मूला v dv बाय dx। ये वाला कब इस्तेमाल करना है? जब हमें वेलोसिटी टाइम का फंक्शन दिया हो, जब वेलोसिटी टाइम का फंक्शन दिया हो इसे इस्तेमाल करेंगे, और जब वेलोसिटी पोजीशन का फंक्शन दिया हो तो इसे लिख दो चाहे तो यहां। जब वेलोसिटी, यहां हम इसे कब इस्तेमाल करेंगे? कब करेंगे? व्हेन वेलोसिटी, है ना, व्हेन वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये किसका फंक्शन हो बोलो? इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। वो अगर टाइम का फंक्शन है तो इस वाले को इस्तेमाल करेंगे, और इस वाले को कब करेंगे? व्हेन वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ, ये किसका फंक्शन है बोलो? फंक्शन ऑफ पोजीशन, यानी जब वो एक्स पे डिपेंड करे। एक सवाल भी कराऊंगा अभी इससे, तड़कता भड़कता सवाल। टाइम वाले तो हम कर ही चुके हैं पीछे, अब एक और पोजीशन वाला करा देंगे। नीट में काफी टाइम से मैंने देखा है इस तरीके के सवाल ज्यादा नहीं पूछ रहा। मैंने देखा है इक्वेशन ऑफ मोशन पे बहुत जोर देते हैं नीट में, हम उसके क्वेश्चन ज्यादा करने वाले हैं, इसलिए इसको जल्दी कर लेंगे और फटाफट इक्वेशन ऑफ मोशन के ज्यादा से ज्यादा सवाल लगाएंगे हम, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये नोट कर लिया सभी ने? नोटेड? सर हाँ, कुछ कह रहा है बच्चा कोई? सर 2 मिनट। हाँ हाँ, जल्दी नोट थोड़ा करना सा रुक बेटा। जाइए सर, 50 सेकंड्स। 50 सेकंड, 15 सेकंड, 50 सेकंड तो बहुत होते हैं, जल्दी नोट करो बेटा। लिखो लिखो लिखो। दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस ये दो फॉर्मूले लिख लो भाई, ये दो फॉर्मूले उतार लो, ठीक है। ये फॉर्मूले उतार लो और इसका इस्तेमाल करना अब सीखते हैं। अब देखो सवाल आया आपके सामने ये, ठीक है ना, सवाल आया आपके सामने ये, बड़े ध्यान से देखना सवाल में क्या है। द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन एक्स एक्सिस इज दिस। अब आप देख रहे हो यहां वेलोसिटी है, बट वो टी पे डिपेंड नहीं कर रही, एक्स पे कर रही है। तो यहां आपको वेलोसिटी किसका फंक्शन नजर आ रहा है? टाइम का या पोजीशन का? किसका फंक्शन नजर आ रहा है? देखो पोजीशन का। यहां वेलोसिटी एक्स पे डिपेंड कर रही है, टाइम पे नहीं। तो आपको वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन दिया है, यानी कि v इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, और जो हमें कितना दिया है बोलो? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स,
ठीक है ना, वेलोसिटी पोजीशन पे डिपेंड कर रही है। और अब आपसे एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो कौन सा वाला फॉर्मूला याद करना है हमें, v dv बाय dx। वेरी गुड, 30। ठीक है ना, 30 आंसर आ रहा है, गुड। चलो अब यहां v की जगह क्या डाल दे, देखो v की जगह क्या डाल दे, बोलो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिख दे, और dv बाई dx, dv बाई dx इसका डिफरेंशिएशन कौन बताएगा मुझे, ऑप्शन डी। इसका डिफरेंशिएशन जल्दी से बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का 2x डिफरेंशिएशन plus बहुत 1. आसान है, एक्स स्क्वायर का 2x और x का 1, एक्स स्क्वायर का 2x और x का 1, यानी कि dv बाई dx की जगह क्या आ जाएगा, 2x प्लस 1। अब तो बस x का वैल्यू डालना है, उसने बोला एक्सेलरेशन निकालना है x इज इक्वल्स टू 2 पे, हो गया। एक्सेलरेशन निकालना है कहां, 2 पे, तो यानी कि हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 और 2 इंटू 2 प्लस 1, तो ये कितना आ गया बोलो, 4 प्लस 2 है ना, ये कितना आ गया 4 प्लस 2, और यहां से कितना आ गया आपका 4 प्लस 1 5, तो 5 इंटू 6 30 आ जाएगा आपका आंसर। क्या यही आंसर होगा आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर? आसान है, देखो ध्यान से, आसान है ना, मुश्किल नहीं है ना। ओके, नोट करो बेटा, जल्दी नोट करो, और ये खुद होना चाहिए था। मजा तो तब है ना जब आप करो, सभी इसका जवाब करो, सिर्फ मैं करूं तो क्या मजा है, ठीक है, सब आप करोगे भाई, ये आप ही को सीखना है ये, ठीक है ना। बहुत आसान है यार, डिफरेंशिएशन आपने बहुत किया है मैथमेटिकल टूल में, बस यहां फॉर्मूले में v dv बाई dx लिखा है, अगर यहां वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड करता तो मैं dv बाई dt से करता, ठीक है। नोट करो, मैं 15 सेकंड्स दे रहा हूं, 15 सेकंड्स मोर, और फिर मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे ले आऊंगा। थोड़ा सा स्पीड को भी बढ़ाएंगे, तभी तो सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे। हो गया, नोट हो गया सभी का? कर लिया सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बिल्कुल उसी कैटेगरी का आपकी स्क्रीन पे। If the velocity of the object is v is equals to root of 25 minus 4x, find acceleration of object. सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है आपको, अगर नेगेटिव आंसर आए तो पॉजिटिव लिख देना, कोई घबराने वाली बात नहीं है, मैग्नीट्यूड निकालना है। If the velocity of the object is this, find the acceleration of object. क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करा जाए? सोचो 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 सोचो, लगो लगो। डिफरेंशिएशन सिखाए थे हमने, अच्छे से सिखाए थे डिफरेंशिएशन करने। आंसर डी सर। आंसर डी आ रहा है, Yes, देखते sir. हैं, पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या आ रहा है, चेक करेंगे। देख लो एक बार, वेरीफाई कर लो फिर से, डिफरेंशिएशन चेक कर लो सही किया है, कोई गलती तो नहीं करी है। सर ए। ए, आप भी देख लो भैया, डिफरेंशिएशन आपने सही किया है। 2 आंसर आ गए अब तक तो मेरे पास। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, डी के ज्यादा ग्राहक हैं भाई, चेक कर लो, सोच लो। फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करना है पहले मुझे ये बताओ, सभी सोचो, फॉर्मूला क्या हम सही इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं कौन सा यूज करूं एक्सेलरेशन के लिए? मैं ये वाला इस्तेमाल करूं dv बाई dt, या फिर मैं v dv बाई dx? किससे आसानी से आ सकता है जवाब? मैं तो इससे भी ले आऊंगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, बट इससे आसानी से हो जाएगा, ये वाले से आसानी से हो जाएगा, है ना, v dv बाई dx। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v की जगह क्या डाल दिया मैंने यहां से, बोलो 25 माइनस 4x, ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूं, d बाई डी एक्स, किसका डिफरेंशिएशन करना है मुझे, बोलो v का, यानी इसी का डिफरेंशिएशन करना है, किसका, 25 माइनस 4x का डिफरेंशिएशन करना है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, यहां से आ गया 25 माइनस 4x, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसमें क्या लगेगा, याद है चेन रूल, इसमें आप देखो 25 माइनस 4x की पावर क्या है, सोचो 25 माइनस 4x की पावर क्या है, 1/2 है ना, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूं, 25 माइनस 4x की पावर 1/2, यानी कि यहां क्या फॉर्मूला बनेगा, पहले 1/2 और 25 माइनस 4x, और इसकी पावर क्या बनेगा, 1 माइनस 1/2। ये फॉर्मूला तो पता है ना डिफरेंशिएशन का, x की पावर n का क्या होता है, nx की पावर n माइनस 1, तो यहां आपकी पावर 1/2 है, तो पावर आगे आ जाएगी,
और 25 माइनस 4x की पावर 1 माइनस 1/2, या सॉरी 1 माइनस 1/2 नहीं, 1/2 माइनस 1। अब ठीक है ना। देखो ध्यान से, पावर 1 से सब्ट्रैक्ट हो गई। इसके बाद फिर जो ब्रैकेट में बचा होता था इसका डिफरेंशिएशन करते थे, तो 25 का डिफरेंशिएशन 0 और माइनस 4x का डिफरेंशिएशन -4। देख लो, ये चेन रूल होता था। अगर आप याद रखो, अगर आपके सामने कुछ ऐसे लिखा है, अगर आप ध्यान से देखोगे 25 माइनस 4x का अगर आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो, थोड़ा ध्यान से देखना यहाँ बेटा, यहां आप इसको लिख सकते हो 1/2 और फिर आएगा 25 माइनस 4x की पावर 1/2 माइनस 1, यानी कि -1/2 हो जाएगा। और यहां से डिफरेंशिएशन में इसका डिफरेंशिएशन जो भी यहां अंदर लिखा है इसका 25 का 0 और 4x का -4, तो आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो 1/2 और ये पावर क्या बन जाएगी 25 माइनस 4x की पावर -1/2 इंटू -4। तो आप देख सकते हो यहां से 1/2 और इसको नीचे लिख सकते हो 1/√2 लिख सकते हो, 1/√25 माइनस 4x और ऊपर है -4। ये कैलकुलेशन मैंने साइड में करके दिखाई है, ये आपको करनी थी क्योंकि इतनी मुश्किल नहीं है। आपने पढ़ा है मैथमेटिकल टूल में, ऐसे क्वेश्चंस कराए थे, याद करो, करे थे वहां, वही अब यहां मैं पुट कर देता हूं। यही चीज मैं यहां लिख देता हूं, अगर आप ध्यान से देखोगे इस पूरे की जगह मैं ये लिख सकता हूं, यानी कि यहां से आ जाएगा 25 माइनस 4x और इंटू 1/2 और ऊपर -4 और नीचे 25 माइनस 4x। तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो ऊपर आंसर कितना आ जाएगा -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो किस ऑप्शन से मैच कर रहा है आपका आंसर, कौन से ऐसे? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, जो किसी का नहीं आया था, है ना। यानी कि डिफरेंशिएशन में गलती करी है हमने। सर आ गया था, आ गया था, बताया गया तो नहीं सर। था। ठीक है, पक्का? हाँ सर पक्का। यस Good. सर। अब यहां अगर कोई बोले सर समझ नहीं आ रहा, तो मैं कहूंगा ये केयरलेसनेस है, क्योंकि ऐसा ये नहीं कह सकते कि ये डिफरेंशिएशन सिखाया नहीं गया। अब ये नहीं कह सकते क्योंकि मैथमेटिकल टूल में दबा के क्वेश्चन किए हैं ऐसे वाले, हमने करे ऐसे क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा है। अब यही आपकी प्रैक्टिस काम आएगी। इवन मैं तो पूरा डिफरेंशिएशन करके यहां दिखा रहा हूं, थोड़ा मेहनत आपको भी करनी है बेटा। ये नहीं करना कि समझ नहीं आ रहा चल दोबारा पूछ लो, नहीं आ रहा चल 4 बार पूछ लो, नहीं आ रहा चल 5 बार। थोड़ी मेहनत तो करो बेटा, आप रिवाइज भी करो, आप चेक करो कि ये क्या चीज मैं पढ़ चुकी हूं या पढ़ चुका हूं, तभी क्वेश्चन होंगे। मैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां मान रहा हूं जिनको शायद दिन का आंसर नहीं आया होगा, बट वो कॉन्फिडेंटली इसको दोबारा से करेंगे घर पे, जो पहले भी आंसर कर रहे हैं। बट अगर आपने ये हिम्मत ही हार दी कि यार पूछ ही लेंगे, खुद क्यों करे, तो नहीं होगा। मैं अभी बता रहा हूं, कड़वा सच है, सिलेक्शन तो भूल जाओ, मुश्किल है बहुत, ठीक है ना। ये मेहनत सबसे पहले आपको करनी है, मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलने वाला, मैं अभी बता रहा हूं। जितनी मेहनत कर लोगे, जितने क्वेश्चंस कर लोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे। हो गया, ठीक है। फॉर्मूला सामने है, फॉर्मूले में कुछ भी नहीं है, v dv by dx, मतलब ये और इसका डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन पढ़ाया गया है, ये लिखा है, मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, और कुछ भी नहीं है। बढ़ जाओ ना आगे, ये नोट कर लिया सभी ने? जल्दी से देखो, नोट कर लिया? हाँ सर ऑप्शन में तो 2 लिखा है बट आंसर -2। हाँ, मैंने मैग्नीट्यूड बोला था कि ना, कोई भी आंसर नेगेटिव नहीं है बेटा यहाँ, ठीक है ना। ओके सर। कोई भी नेगेटिव नहीं है ना, क्योंकि आंसर ओके। नोटेड, जल्दी से कर लो बेटा, 10 more seconds, then we'll move to next slide बेटे। सिर्फ ये करना कि इसका डिफरेंशिएशन करके देखना घर पे, खुद पेन पेपर उठा के समझना, फिर करना, समझना फिर करना, फिर प्रीवियस स्लाइड्स पे जाना, याद करना जब डिफरेंशिएशन पढ़ाया था कि ये चेन रूल पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। पढ़ा था तो क्यों नहीं हुआ अभी, ठीक है ना, कि हमने प्रैक्टिस थोड़ी कम की, हमें प्रैक्टिस की जरूरत है और किसी चीज की नहीं है, कॉन्फिडेंस की और प्रैक्टिस की। आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मैं, चलो हो गया। अब उल्टा करना स्टार्ट करेंगे। अभी तक हम क्या कर रहे थे, एक्सेलरेशन निकाल रहे थे जब हमें वेलोसिटी दी गई थी, तो हम एक्सेलरेशन निकाल लेते थे डिफरेंशिएशन करके। दो तरीके हैं, या तो हम dv by dt लिख करते थे इंस्टेंटेनियस के लिए, या फिर v dv by dx। हमने दोनों तरीके के क्वेश्चंस को देखा है। अब उल्टा अगर हम चलेंगे तो क्या होगा। अब अगर हमें वेलोसिटी निकालनी पड़े एक्सेलरेशन से तो क्या करेंगे, अगर हमें पोजीशन निकालनी पड़ जाए वेलोसिटी से तो क्या करेंगे। देखना ध्यान से,
अभी तक हमने क्या पढ़ा था, जरा देखो फटाफट यहां, जब पोजीशन दिया होता था, याद है जब हमें पोजीशन दिया होता था तो हम क्या करते थे, हम इसको टाइम से डिफरेंशिएट करते थे, डी बाई डी टी डिफरेंशिएट करते थे टाइम से, तो हमें मिल जाता था वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। और जब वेलोसिटी दिया होता था तो इसको एक और बार डिफरेंशिएट करते थे टाइम से, है ना, तो हमें क्या मिल जाता था, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। याद करो यही होता था ना, ठीक है ना। पोजीशन से हमें क्या मिलती थी, एक बार डिफरेंशिएट करने पे वेलोसिटी, और वेलोसिटी से एक बार डिफरेंशिएट करने पे हमें मिला करता है एक्सेलरेशन। अब आपको याद है डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होता है, याद करो पढ़ाया है, डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होता है, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन। जैसे मल्टीप्लिकेशन का Integration. उल्टा डिवीजन, वैसे ही डिफरेंशिएशन का अपोजिट क्या होता है, इंटीग्रेशन। यानी कि पोजीशन को डिफरेंशिएट करो तो वेलोसिटी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो तो एक्सेलरेशन। बट अगर मुझे एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, उल्टा काम करना पड़ेगा। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन आया था, तो एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करके क्या आएगा, वेलोसिटी। और वैसे ही वेलोसिटी को इंटीग्रेट करके क्या आएगा, पोजीशन, है ना। यानी कि अगर मैं यहां से इंटीग्रेशन कर दूंगा, इंटीग्रेशन dt कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा वेलोसिटी, और वेलोसिटी को एक बार और इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, बोलो, पोजीशन। ये बेसिक बातें पता होनी चाहिए, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। अरे यार ये तो बहुत कॉमन सी बात है, डिफरेंशिएशन करके आगे कुछ आया तो इंटीग्रेशन करके वापस पहुंच जाओगे, आप उसी जगह पे दोबारा पहुंच जाओगे, ठीक है। सो अगर हम ध्यान से देखें, एनीथिंग रॉन्ग विद द कटक क्लास, कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या बच्चों, सब ठीक है। यस सर। नहीं सर, वो एक्चुअली क्लास इंचार्ज का फोन आ गया था तो वो बाहर गए हैं बात ओके 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 ओके, ठीक है, ये समझ में आ गया, ये क्लियर है ना। इंटीग्रेशन अब करना कैसे वो तो मैं सिखाऊंगा, पर ये बात याद रहेगी तभी तो आप कर भी पाओगे। यही नहीं पता होगा कब इंटीग्रेट करना है, कब डिफरेंशिएट करना है, तो कुछ नहीं होगा। याद रखो, हमें ये तो याद रहेगा कब इंटीग्रेट करना है, कब डिफरेंशिएट करना है। मैं आपसे सिंपली पूछूं एक्सेलरेशन दिया, वेलोसिटी निकालना है, तो आपका जवाब आना चाहिए सर इंटीग्रेट कर दो, है ना। वेलोसिटी दिया है, पोजीशन निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो इंटीग्रेट कर दो। पोजीशन दिया है, वेलोसिटी निकालना है तो डिफरेंशिएट कर दो। वेलोसिटी दिया है, एक्सेलरेशन निकालना है तो डिफरेंशिएट कर दो। आप ऐसे याद रखा करो, ये याद रखना डिफरेंशिएशन का मतलब है टाइम से डिवाइड करना, एक तरीके से ऐसे याद रखो, है ना। डिफरेंशिएशन का मतलब है टाइम से डिवाइड करना, इंटीग्रेट का मतलब है टाइम से मल्टीप्लाई करना, कुछ कुछ, ठीक है ना, कुछ कुछ यही मतलब है इसका। अब अगर हम ध्यान से देखें बेटा, मैं आपको बोलूं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, dv बाय dt होता है ना एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। तो यहां से अगर मैं dv को देखो क्या लिख सकता हूं, dv को मैं क्या लिख सकता हूं, t को यहां मल्टीप्लाई कर दूं तो इसको लिख सकता हूं a dt। क्या लिख सकता हूं, बोलो a dt लिख सकता हूं ना। अगर a को dv बाई dt लिख सकता हूं तो dv को a dt लिख सकता हूं। और उसके बाद हम यहां क्या कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब मैं बोथ साइड इंटीग्रेशन का साइन लगा दूंगा, मैं क्या करूंगा, इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद सबसे जरूरी काम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है स्टेप, और मैं चाहूंगा यार 100% फोकस यही रखना। अभी बातों में ध्यान दोगे तो फिर बार बार आप पूछते ही रह जाओगे और मैं बताता ही रह जाऊंगा। बहुत ध्यान रखना, मैंने a को लिखा था dv बाई dt, अब अगर मैं dv की बात करूं उसको क्या लिख सकता हूं, a dt, ठीक है। फिर क्या करना होता है, हमें इंटीग्रेशन का साइन लगाना होता है, ये हमने इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, ठीक है। अब क्या करें, अगर हम ध्यान से देखेंगे यहां डलती है लिमिट्स, यहां किसमें इंटीग्रेशन हो रहा है, ये क्या है, t का मतलब क्या है बताओ, t क्या है यहां पे, टाइम, है ना। यहां किसमें लिमिट डलेगी, टाइम में, यानी कि यहां डलती थी इनिशियल और यहां डलती थी फाइनल वैल्यू। यहां इसको कहते थे लोअर लिमिट और ऊपर कहते थे अपर लिमिट, इंटीग्रेशन में पढ़ाया था। नीचे क्या कहते थे, लोअर लिमिट, ऊपर क्या कहते थे, अपर लिमिट। पर आप कहोगे सर यहां तो एक्सेलरेशन भी है और टाइम भी है, लिमिट में हम लोअर एक्सेलरेशन अपर एक्सेलरेशन डाले या लोअर टाइम अपर टाइम डाले, तो मेरा आंसर होगा जिसके साथ डी लगा है, डी टी लिखा है, ए के साथ नहीं लगा, डी ए नहीं लिखा, डी टी लिखा है, तो डी टी है ना यहाँ, तो इसका मतलब टाइम में लिमिट डलेगी। यानी कि आप यहां लिखोगे इनिशियल टाइम और ऊपर क्या लिखोगे, फाइनल टाइम। और लेफ्ट साइड में डी के साथ क्या लगा हुआ है, वी, वी का मतलब क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी। यानी कि यहां आप क्या लिखोगे, जो भी आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, और ऊपर क्या लिखोगे, जो आपकी फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है। ध्यान से देखो, ध्यान से देख लो, बस ये सिंपल सा इंटीग्रेशन है जो हमें सॉल्व करना होता है और सवाल हो जाता है। एक बार इसको अच्छे से देख लो,
जैसे आपको पोजीशन का डिफरेंशिएशन करना आता है वैसे ही हम लोग वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करके एक्सेलरेशन निकालते हैं। अब उल्टा चल रहे हैं, अब हम एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें यहां वेलोसिटी मिलना स्टार्ट हो जाएगा बेटा। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करो, फिर मैं क्वेश्चन कराता हूं तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इसको नोट करो, क्वेश्चन कराऊंगा और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना, नोट करो, तसल्ली रखना, नोट करना, समझ में अपना आप आने लगेगा। सवाल पे फोकस बनाए रखना है, मन में कॉन्फिडेंस और सवाल पे फोकस। ठीक है, गया सर, हाँ जी, हो गया, कंप्लीटेड। ओके। 1 सेकेंड, जस्ट एक दो बच्चे और नोट कर रहे हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके। ओके, नोटेड। तो बच्चों देखो, जैसे मान लो मैं आपको बोल दूं एक सवाल दिया, ठीक है ना, पहले सब समझना, नोट बाद में करा करो, पहले समझ लेना। सवाल दिया है, आपको भी दूंगा एक क्वेश्चन करने के लिए। मान लो आपको क्या दिया हुआ है, आपको एक्सेलरेशन दिया हुआ है, और ये एक्सेलरेशन दिया हुआ है 2t + 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना, आपको ये एक्सेलरेशन दिया है और आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, चलो मैं क्वेश्चन ही बनाता हूं। मैं लिया कार इज मूविंग विद दिस एक्सेलरेशन, ठीक है ना, अ कार इज मूविंग विद दिस एक्सेलरेशन, ये सवाल में हमें दिया। उसके बाद उसने बोला इट्स इनिशियल वेलोसिटी, है ना, उसकी हमें क्या दिया, क्वेश्चन में ही दी है। मान लो इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन, उसकी इनिशियल वेलोसिटी दे दी है। मान लो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हम लोगों को दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड, ये भी सवाल में दी है। सवाल में क्या क्या दिया, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया, और हमें सवाल में उसने क्या दे दी, जो भी कार की इनिशियल वेलोसिटी थी वो दे दी। अब वो क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ कार, हमसे बोल रहा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ कार आफ्टर 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, हमसे कह रहा है वो कैलकुलेट करो। समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से, फाइंड वेलोसिटी ऑफ कार आफ्टर 2 सेकेंड। अब इस सवाल को करेंगे कैसे, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं बनाएंगे अपने लिए, आसानी से करेंगे, बेसिक याद रखेंगे। ठीक है ना, सब कुछ सोचो, फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, क्यों लिखते हैं वो छोड़ो, बस ये याद रखो बेसिक बात क्या है। जब भी हमें एक्सेलरेशन से क्या निकालनी हो वेलोसिटी, तो क्या करें, डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट, बस इतना बताओ। एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालना है तो क्या करें, इंटीग्रेट। क्या करें, इंटीग्रेट। इतना सा तो सिंपल है सर, इतना तो याद रख ही सकते हैं। वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना हो तो डिफरेंशिएट, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालना हो तो इंटीग्रेट, है ना। सो अगर हम ध्यान से देखेंगे यहां पे, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहां से लिख दूंगा डीवी, जो भी हमने पीछे फॉर्मूला देखा था, डीवी को हम लिख सकते हैं ना ए डी टी, याद है ना, भी लिखा था ना पीछे, और जस्ट लिमिट डाल दो। ठीक है ना, आपको सर अगर ये भूल गए तो उल्टा याद रख लो, आपको ए का फॉर्मूला तो पता है ना, डीवी बाई डी टी पता है ना, तो क्या दिक्कत है, ए डी टी को हम डीवी लिख रहे हैं और फिर लिमिट डाल देंगे यहां इंटीग्रेशन में। और फिर याद है मैंने आपको बोला था लोअर लिमिट अपर लिमिट। अब मुझे बताना है, आप लोगों को बताना है, खुद ही आपको बताना है। यहां dt लिखा है ना, तो यहां हम इनिशियल टाइम लिखेंगे। उसने बोला है कार की स्पीड निकालो 2 सेकंड बाद, इनिशियल टाइम क्या लूं, यहां सोचो क्या लूं, इनिशियल टाइम 0 ले लूं, कुछ तो दिया नहीं है, तो इनिशियल टाइम क्या ले लूं, बोलो यहां लोअर लिमिट में इनिशियल टाइम क्या ले लूं, 0। और फाइनल टाइम क्या लूं, बोलो, देखो ध्यान से, फाइनल टाइम क्या लूं मैं, 2 सेकंड। अपर लिमिट क्या हो गई मेरी, 2 सेकंड। आसान है। इसके बाद अगर हम ध्यान से देखेंगे डीवी, यहां पे इनिशियल वेलोसिटी क्या हमें दी है ना, तो इनिशियल लिमिट क्या आ जाएगी यहां से 2, और फाइनल लिमिट मतलब हमें फाइनल वेलोसिटी नहीं पता तो आप उसको v लिखे रहने दो। फाइनल लिमिट मैंने v क्यों लिख दी, क्योंकि मुझे फाइनल वेलोसिटी नहीं पता, मैं उसको v मान लेता हूं, चलेगा। इनिशियल टाइम फाइनल टाइम, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल, इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल ही तो हमें निकालनी है। फिर याद करो इसका इंटीग्रेशन, एक ही जगह क्या डालूं, क्वेश्चन में एक ही जगह क्या दिया, देखो ध्यान से क्या दिया, बोलो 2t + 1, है ना, मल्टीप्लाई बाय dt। ठीक है ना, यही दिया हुआ है ना। अगर आप देखो इसकी, मैं पहले RHS को सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है ना, RHS को सॉल्व कर रहा हूं, तो क्या आएगा, आपको याद है ऐसा इंटीग्रेशन आपने किया था, यह आ जाएगा 0 से 2, और ये 2t को एक बार dt में मल्टीप्लाई करो, एक इंटीग्रेशन बनेगा 2t dt, प्लस एक इंटीग्रेशन क्या बनेगा, अगर आप यहां ध्यान से देखोगे सिर्फ dt, और लिमिट जाएगी 0 से 2। देखो यार, इस 2t को dt में मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा, 2t dt प्लस dt, तो दोनों इंटीग्रेशन को अलग अलग लिख दिया। और मैंने आपको कहा था ये आप मन में भी कर सकते हो कैलकुलेशन, 2t का इंटीग्रेशन बिना पेन उठाए करना है, सिखाया था मैंने। 2t का इंटीग्रेशन क्या होगा, याद करो, 2t का इंटीग्रेशन पावर फॉर्मूला याद है, x की पावर एंड dx का इंटीग्रेशन क्या होता था, 2 और फाइनली वो t² हो जाएगा।
हाँ, तो पहले एक बार सब ये रिवाइज करो कि आपको इंटीग्रेशन का ये वाला फॉर्मूला याद है। x की पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होता था? x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। इंटीग्रेशन में पावर एक से बढ़ जाती है और जो पावर होती है उसी से हम डिवाइड कर देते हैं। पावर एक से बढ़ जाती है और पावर जो होती है उसी से हम डिवाइड करते हैं। तो यहां से देखो बेटा, यहाँ 2t है, आप देखो 2t है तो यहाँ 2 तो कांस्टेंट है ना, 2 को तो ऐसे लिखे रहने दो। और t की पावर कितनी है बोलो? 1। तो t की पावर कितनी हो जाएगी? पावर एक से बढ़ जाती है तो पावर कितनी हो जाएगी? 2, और उसी पावर से हम डिवाइड करते हैं। प्लस, और मैंने बताया था इंटीग्रेशन dt को t लिखते हैं। याद होगा तो याद आ जाएगा, नहीं याद होगा तो फिर मैं आपको बता देता हूं, मैंने इसको करने के लिए ऐसे बताया था। इसको आप t की पावर 0 dt लिख सकते हो। तो यहां से इसका इंटीग्रेशन सिर्फ t बनेगा। RHS ध्यान से देखो, RHS समझ में आया? यहां तक देख लो, तसल्ली से देख लो। आपने इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ है, कुछ नया नहीं है, भूल गए हो, बस इतना ही है। ठीक है ना? तो ये आ गया हमारा, तो ये इससे कैंसिल हो गया। और अभी हमें लिमिट डालनी है। लिमिट कहां से कहां तक जा रही है? 0 से 2 तक। ठीक है ना? तो हमें किस में लिमिट डालनी है? t² प्लस t, और लिमिट कहां से कहां तक जा रही है? 0 से 2। याद है फॉर्मूला क्या होता था? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। याद है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यानी कि एक बार टाइम को यहां 2 डाला जाएगा, यानी कि आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2, और माइनस लोअर लिमिट वो तो 0 ही हो जाएगा। जब आप टाइम को यहां 0 डालोगे, यहां 0 डालोगे तो ये आ जाएगा। तो ये कितना आ गया बोलो? 4 + 2 6 आ गया। ये सिर्फ मैंने RHS सॉल्व की है, राइट हैंड साइड। जल्दी से देखो, RHS सब लिख लो फटाफट। RHS सबको समझ में आ गया? राइट हैंड साइड इसकी कितनी आ गई है सॉल्व करके? 6 आ गई है। LHS बहुत आसान है। देखो LHS को देखो एक बार, LHS तो और आसान है। अब जैसे इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या बना था बताओ? t। इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या बना था? याद है ना? इंटीग्रेशन ऑफ dt अभी हमने यहां देखा था, तो क्या बना था? t। ऐसे अगर मैं बोलूं इंटीग्रेशन dv तो ये क्या बन जाएगा? v। तो LHS में तो बस यही है ना, इंटीग्रेशन dv, तो ये कितना बन जाएगा? v। पर लिमिट जाएगी 2 से लेके v तक। यानी कि इसका जो LHS आएगा वो कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व करो। इसमें लिमिट जा रही है 0 से लेके 2 से लेके v तक। तो अपर लिमिट कितना हो गया? v लिखे रहने दो, और माइनस लोअर लिमिट क्या हो जाएगा? 2। ये इसका LHS आ जाएगा, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। अब LHS को RHS से इक्वेट करो। लेफ्ट हैंड साइड आई है v-2 और राइट हैंड साइड आई है आपकी 6। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 मीटर पर सेकेंड। मैं यहां स्टेप्स लिख रहा हूं, पर उसके पहले आप लोग इसको नोट कर लेना अच्छे से। ठीक है ना? इसको आप नोट कर लेना ध्यान से और मुझे बताना। कर वही पाएगा जिसने इंटीग्रेशन पढ़ा था, जिसको याद है, मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था। थोड़ा बहुत रिवाइज करते हो तो ये याद आ जाएगा। हेलो हाँ बेटा, सर, दूसरा स्टेप के बाद बताइए। दूसरे स्टेप में तो यही है ना बेटा, इसका इंटीग्रेशन कर मेरे सामने अभी तू। ये 2t + 1 है ना? है ना? RHS को देख सिर्फ, राइट हैंड साइड को, है ना? 2t + 1 है ना? बोलो यस और नो। यस। है ना? तो t की पावर कितनी है यहाँ? 1 है ना? तो पावर क्या होती है इंटीग्रेशन में? पावर एक से बढ़ जाती है और उसी पावर से डिवाइड करते हो। यस और नो? यस। बोलो। है ना? तो यहाँ 2t की पावर 1 है तो t की पावर कितनी हो जाएगी? जी। कितनी हो जाएगी? अगर पावर 1 थी तो कितनी हो जाएगी? बढ़ाओ ना 1 से, कितनी हो जी। जाएगी? 2। तो वही किया ना, देखो t की पावर कितनी कर दी मैंने? 2t की पावर 1 था तो क्या हो गया? 2t की पावर 2, और उसी पावर से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। 2 से 2 कट गया। यहां देखो, यहां 1 लिखा है, 1 का मतलब होता है t की पावर 0 लिख दो। 1 को आप क्या लिख सकते हो? t की पावर 0। तो यहां क्या बन जाएगा? t की पावर 1/1, यानी कि इसको मैंने सिर्फ क्या लिख दिया? t लिख दिया। देखो हो गया। ठीक है ना? फिर लिमिट डाली, लोअर अपर, इनिशियल टाइम 0, अपर टाइम 2। फिर एक बार यहां t² की जगह 2 का स्क्वायर प्लस 2, ये हो गई अपर लिमिट, माइनस एक बार t² की जगह 0 + 0, यानी कि t² + t -0, यानी कि हो जाएगा 6। 2 की पावर 2 4। तो ये RHS हो गया। LHS भी बिल्कुल वैसे ही किया है। dv का इंटीग्रेशन v आया, है ना? dv का इंटीग्रेशन क्या आया आपका? v आया, और लोअर लिमिट 2 है, अपर लिमिट v है, तो ये बन गया v-2। मतलब ये तो ऑब्वियस है, ये v-2 ही आना था। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट v-2 किसके इक्वल आया? 6 के। v-2 6 के बराबर है, तो v मेरा 8 मीटर पर सेकेंड आ गया। ये मेरी फाइनल वेलोसिटी। एक दो सवाल अभी और दूंगा मैं, इसको नोट करो।
नोट करो, अगले सवाल में फिर मौका दूंगा आपको करने का, पर पहले इसको नोट कर लो एटलीस्ट। थ्री स्टेप समझा दो ना। कौन सा? थ्री स्टेप। 3 स्टेप ही तो बताया था बच्चे। यहाँ टी की पावर बोलो कितना है? सर 1 है। और पावर क्या होती है इंटीग्रेशन में? 1 से बढ़ जाती है, तो 1 से कितनी होगी बढ़ पावर? 2 होगी सर। और उसी पावर से डिवाइड कर दिया, बाई है 2 ना? प्लस यही था ना, एक्स की पावर एन डी एक्स का एक्स की पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस यस वन। सर। तो आ तो गया, ये 2 से 2 कट गया। अब यहाँ यहाँ 1 लिखा था ना बेटा, 1 का क्या हो जाता है? 1 को आप टी की पावर 0 लिख सकते हो, है ना? यस। तो ये बन जाएगा टी की पावर 0 प्लस 1, मतलब टी की पावर 1 डिवाइडेड बाई 1, तो टी आ गया, है ना? 0 बस 2 बाई टी की पावर 0 है ना, इसको क्या लिखोगे? टी की पावर 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 0 प्लस 1, क्या बन गया? टी तो बन गया, टी की पावर 1 बाई 1। यस सर। ठीक है, और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे लिमिट डाल दी 0 से लेके 2। एक बार टी स्क्वायर की जगह 2 और टी की जगह 2 और माइनस 0। ठीक है, ओके सर। ओके। एक बार रिवाइज करना। ओके इसलिए स्लो आ रहा है क्योंकि रिवाइज नहीं किया है इंटीग्रेशन सर, है ना? अब तुम ये नहीं कह सकती कि सर समझ नहीं आ रहा, अब तुम ये कह सकते हो सर मैं केयरलेस हूँ, मैंने रिवाइज नहीं किया हुआ था नहीं इंटीग्रेशन। सर, मतलब कल गए थे घर पे रिवाइज किए थे आपका वाला अच्छा लेक्चर। अच्छा अच्छा। इंटीग्रेशन नहीं है रिवाइज। अब निकाल बेटे, गलती मेरी है। अब सर। बोलो। अब मैं बोलूंगा। इससे पहले तो तुम पकड़ लेते थे सर समझ नहीं आ रहा, अब क्या बोलोगे? अब तो यही बोलोगे सर भूल गए इंटीग्रेशन। कब पढ़ाया था? सर। अभी सर थोड़े टाइम पहले ही पढ़ाया था, है ना? रिवाइज कर लो, पिटाई हो जाएगी सबकी। हेलो। ठीक है, हाँ बोल बेटा बोल। सर थर्ड स्टेप में हम लोग प्लस के बाद टी टी बाई क्या लिख दिए हैं? क्या लिख दिए हैं? सर थर्ड स्टेप में 2 हाँ टी स्क्वायर बाई 2 के बाद क्या लिखे हाँ, हैं? टी की पावर 0 थी, इसको क्या लिखा? टी की पावर 0 थर्ड सर, प्लस 1। थर्ड अबे थर्ड में ही तो बता रहा हूँ। थर्ड सर, वो थर्ड में प्लस के बाद सेकंड में। ये हाँ सर वही। हाँ तो ये तो रहा ना बेटा, यहाँ 2 टी की पावर 1 था, टी की पावर 2 बाई 2, और इसका इंटीग्रेशन करो टी की पावर 0 का, टी की पावर 0 प्लस 1 डिवाइड बाई 0 प्लस 1, तो टी लिख दिया ना उसको। ये तो रहा टी की पावर 0 प्लस 1 बाई 0 प्लस 1 टी। ठीक है, अच्छा सर, वहाँ पे टी बाई 2 लिखे हैं, उसके नीचे भी 0 कुछ लिख दिए हैं। कहाँ 0 लिखे हैं बेटे? ये कह रहा है क्या? ये हाँ तो सर, लिमिट वही। है, ये लिमिट है। ओके। ये लिमिट जो डाली थी 0 से 2, ये तो लिमिट है, लिमिट लिखते थे ना ऐसे। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मैं अगले क्वेश्चन पे। चलो अगला सवाल आप लोगों के सामने। x इज इक्वल्स टू, नहीं x नहीं सॉरी, a इज इक्वल्स टू मुझे दिया हुआ है, मान लेते हैं 3t स्क्वायर, ये सबको करना है, ठीक है ना? 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमें दिया है, और मैंने आपको इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि मैं u से लिख रहा हूं इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है ना? ये क्वेश्चन में दिया है, इनिशियल वेलोसिटी आपको दे दिया कितना, कुछ भी ले लो, मैं मान लेता हूं इनिशियल वेलोसिटी दे दिया -3 मीटर पर सेकेंड। कितना? -3 मीटर पर सेकेंड। आपको निकालना है फाइनल वेलोसिटी एट 2 सेकेंड। आपको क्या निकालना है? फाइनल वेलोसिटी एट 2 सेकेंड। जल्दी से, आसान है सवाल, एकदम हलवा है, कॉन्फिडेंस रख के करोगे तो हो जाएगा, और सिर्फ इधर उधर देखते रहोगे तो सो जाएगा। मुजफ्फरपुर के नेटवर्क बहुत हिल रहे हैं भाई। बहुत प्यारा इंटीग्रेशन है, बहुत आराम से होगा, थोड़ा सा मेहनत करना सीखना है। हम भूल जाते हैं इंटीग्रेशन करना सर, पढ़ाई का आदत है नहीं सर। 15 आ रहा है सर। 15 आ रहा है पक्का? यस सर। चलो जी, एक बच्चे का तो अगर आया। गलती नहीं किया होगा तो 15 ही आएगा सर। चलो जी देखते हैं, तब तक ट्राई करते रहो, देखते रहो, कोई गलती तो नहीं है। सर v इज इक्वल टू 9 मीटर पर सेकेंड। 9, दो अलग अलग जवाब आ गए भाई। सर 12 मीटर पर सेकेंड। 12 मीटर पर सेकेंड, तीसरा सर अलग 12। सवाल। 12,
ठीक है, चलो देखे एक बार करते कैसे हैं। ठीक है, एक बार देखे ध्यान से करेंगे कैसे, बहुत ध्यान से देखना भाई, जिसका भी नहीं हुआ इस बार। ठीक है, कितना 12? यस सर। ओके, एक बार देखते हैं बेटा, इसमें करना तो यही है ना, हमें वेलोसिटी निकालनी है, तो मैं यहाँ इंटीग्रेशन डीवी और यहाँ क्या लिख सकता हूँ, राइट साइड ए डी टी। पहला स्टेप क्लियर, ठीक है ना, पहला स्टेप क्लियर। हाँ चलो बच्चे एक बार देखते हैं, अब मैं कर लेता हूँ, ठीक है ना। हाँ कोई बात नहीं, अब मुझे करने दो, अभी मत बोलना प्लीज, नहीं तो फिर वॉइस मेरी ब्रेक होती है ना। यहाँ इंटीग्रेशन डीवी को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ए डी टी, नीचे टाइम डालेंगे, टाइम डालेंगे 0 से लेके 2 तक क्योंकि सवाल में दिया है, और इनिशियल वेलोसिटी अपने को दिया है -3 और फाइनल वेलोसिटी को हम मान ले v, ठीक है ना। LHS तो बहुत आसान है, यहां से इंटीग्रेशन बनेगा v और नीचे आएगा -3 और ऊपर आएगा v, ये तो आसान है ना, dv का इंटीग्रेशन v होता है, -3 से v गए। राइट साइड में आओ जरा, इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है ना। किसका इंटीग्रेशन करना है, अगर हम ध्यान से देखें 0 से 2, और कितना है हमारे पास, देखो ध्यान से, यहां है 3t स्क्वायर -2t +4 और मल्टीप्लाई बाय dt, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम ध्यान से देखें, डायरेक्ट करो यहां से, टी स्क्वायर का कितना हो जाएगा, जल्दी से देखो, t³/3, यस और नो, यस सर, -2, टी का क्या होगा बोलो, t⁻²/2, यस सर। इसके बाद बोला था ना बीच में नहीं बोलना है ना। ओके, तो यहां से कितना आ जाएगा बोलो, 3t², तो यहां से आ जाएगा t⁻3/3 -2 t⁻2/2, और फिर उसके बाद +4 टाइम्स, यहां बेटा कुछ नहीं लिखा है तो क्या लिख दो, बस t लिख दो, इतना तो कर सकते हो, इतनी मेहनत हो जाएगी। उसके बाद लिमिट कहां से कहां तक जाएगी बोलो, 0 से लेके 2 तक, ठीक है ना। इसकी RHS को अगर हम सॉल्व करें, 3 ने 3 को काटा, 2 ने 2 को काटा, अब लिमिट क्या डलेगी, अपर लिमिट है 2, यानी कि 2 का क्यूब -2 का स्क्वायर और +4 टाइम्स 2, ठीक है। माइनस लोअर लिमिट, तो यहां भी 0 डालोगे, यहां भी 0, यहां भी 0, तो उसकी तो जरूरत ही नहीं है। कितना आया अगर आप यहां से देखोगे, यहां से आया 8 -4 +8, कितना आ गया ये, जल्दी से बताओ ये कितना आ गया, 16 -4, कितना आ गया ये, 16 -4 कितना आ गया, 12। चेक करो 16 -4 कितना आ गया, अगर आप देखोगे 12। बट LHS पे भी जाओ, LHS कितना है, अगर आप ध्यान से देखोगे LHS कितना है हमारा, LHS यहां से आ जाएगा v, अपर लिमिट आ गया v, ठीक है ना, माइनस लोअर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट मतलब माइनस ऑफ -3, देखो ध्यान से, लोअर लिमिट -3 है, 3 नहीं है, अपर लिमिट v माइनस फॉर्मूले वाला माइनस, और लोअर लिमिट मतलब -3, तो अगर आप ध्यान से देखोगे ये बन जाएगा v +3, मैं यहां लिख दूं, ये बन जाएगा v +3 और ये बराबर हो जाएगा किसके, 12 के, तो यहां से v का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9 मीटर/सेकेंड, ठीक है। ये हमारा फाइनल जवाब है, 9 दिया था एक बच्चे ने, ठीक है ना, 9 दिया था एक बच्चे ने। जिसने 15 दिया उसने क्या किया, इसको +3 मान लिया और उधर ले जाके जोड़ दिया, ये गलती की है ना, तभी मैंने माइनस में दी थी वेलोसिटी। ध्यान से करोगे तो सही आएगा, कृपया ध्यान दीजिए। जल्दी करो, फटाफट नोट करो, जल्दी 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 नोट करो, फिर बढ़ेंगे हम आगे। कॉपी कर लिया सर, कर लिया, गुड, ठीक है, जल्दी से फास्ट एवरीवन। ओके, डन ना। ओके, जैसे अभी हम क्या कर रहे थे, एक्सेलरेशन को क्या कर रहे थे, इंटीग्रेट, तो क्या मिल रहा था, वेलोसिटी, है ना, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है, एक्सेलरेशन। अब पोजीशन को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो दोबारा से क्या मिल जाएगा हमें, पोजीशन, याद रखना, ठीक है ना, उल्टा वाइस वर्सा चलेगा, ठीक है ना, ठीक है। सो अगर हम ध्यान से देखेंगे, यहां से हम लोगों को क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वेलोसिटी, क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वेलोसिटी। मान लो आपको सवाल में क्या दिया है, मान लो सवाल में हमें क्या दिया है, यहां क्वेश्चन हमें क्या दिया है, एक बार सवाल ही लिख लेते हैं डायरेक्टली। मान लो आपको दिया है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, आपको कुछ दिया है 2t²
सॉरी ये ले लेते हैं इसको 6t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 3 मीटर पर सेकेंड। ये आपको वेलोसिटी दिया है। सपोज ये आपको क्या दिया है, वेलोसिटी दिया है। और अब आपसे क्या बोल रहा है, फाइंड, ठीक है ना, क्वेश्चन क्या दे रहा है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से देखना क्वेश्चन में क्या दे रहा है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन 3 सेकेंड्स। 3 सेकेंड में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है फाइंड फाइनल पोजीशन या फिर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट 3 सेकेंड। और एक क्वेश्चन में एक और चीज दिया है, इफ ऑब्जेक्ट starts from x is equals to 4 मीटर, यानी कि ये हमें इनिशियल पोजीशन दिया है, ठीक है ना। ये हमें क्या दिया है, एक तरीके से इनिशियल पोजीशन, यानी कि पार्टिकल कहां से स्टार्ट कर रहा है जर्नी, इसके बारे में बता दिया, ठीक है। सो यहां पे हम क्या करेंगे, ठीक है, यहां पे हम क्या करेंगे, यहां बस अब इतना याद रखना है, हम लोगों को याद है वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, याद करो क्या होता है, बोलो dx by dt होता है ना, होता है ना। तो यहां से हम dx को क्या लिख सकते हैं, बोलो हम लिख सकते हैं v dt, जैसे हम पहले कर रहे थे। पर पहले यहां क्या होता था, यहां वेलोसिटी होता था, यहां एक्सेलरेशन होता था। अब यहां पोजीशन है और यहां क्या है, वेलोसिटी है। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, लिमिट्स में क्या आएगा, बोलो यहां टाइम है तो यहां इनिशियल टाइम और ऊपर क्या आएगा, फाइनल टाइम। और पोजीशन में क्या आएगा, यहां इनिशियल पोजीशन और ऊपर इसकी फाइनल पोजीशन। तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाएगा इस बार। फॉर्मूला बिल्कुल वैसा ही है जैसे पहले था, बस इसमें फर्क क्या पड़ गया, जहां एक्सेलरेशन था उसकी जगह वेलोसिटी आ गया, और जहां वेलोसिटी था उसकी जगह पोजीशन आ गया, है ना। क्योंकि वहां हम a को dv by dt लिखते थे, या v को dx by dt लिख रहे हैं, ठीक है। यहां तक लिखा, यहां तक समझ में आ रही है बात, क्लियर है। अब बस उसी तरीके से फॉर्मूले में इस्तेमाल करना है। पहले यहां तक नोट कर लो, फिर हम करेंगे। मैं देख रहा हूं आप नोट करने में लगे हो सारे धड़ाधड़, पहले यहां तक नोट कर लो, कोई बात नहीं। ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, ये फॉर्मूला काम आएगा। अरे बहुत आसान है, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन होगा, खत्म बात। वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करोगे तो पोजीशन मिलेगा। एक्सेलरेशन का डिफरेंशिएशन किया था तो क्या मिला था, बोलो वेलोसिटी मिला था। यहां वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा, पोजीशन मिलेगा। तो वही तो लिखा है, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन ही तो है vdt। vdt का मतलब है वेलोसिटी का इंटीग्रेशन इनिशियल टाइम से फाइनल टाइम में, ठीक है ना। वेलोसिटी का इंटीग्रेशन इनिशियल टाइम से फाइनल टाइम में क्या दे रहा है हमें, पोजीशन देगा, ठीक है। सो जरा पहला स्टेप करते हैं, अगर हम ध्यान से देखेंगे, सबसे पहला स्टेप अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो हमें क्या मिलेगा पहले स्टेप में। स्टेप नंबर 1 हम सॉल्यूशन कर रहे हैं अब यहाँ, तो हम स्टेप नंबर 1 से कर रहे हैं, पहले का सॉल्यूशन कर रहे हैं सबसे पहले। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, आप क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx, और आप यहां लिखोगे इनिशियल पोजीशन, ऊपर लिख दो फाइनल पोजीशन। और अगर आप ध्यान से देखोगे राइट साइड पे क्या आ जाएगा, इनिशियल टाइम, फाइनल टाइम। और क्या डालोगे, बोलो v की जगह क्या डालोगे, यहां से 6t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय dt। जल्दी से इसका इंटीग्रेशन करना है। 6t स्क्वायर का, 6t स्क्वायर का क्या होगा, 6t क्यूब डिवाइडेड बाय 3, है ना। 6t स्क्वायर का क्या होगा, बोलो 6t क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस यहां से कितना आ जाएगा, 2t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3t, और लिमिट जाएगी 0 से लेके 3 तक, जैसा कि सवाल में दिया है। 3 से 6 को काटो, 2 आया, 2 ने 2 को मार दिया, ठीक है। अब कितना आया, बोलो यहां से आ गया 2t क्यूब प्लस t स्क्वायर माइनस 3t, और लिमिट 0 से 3 गई है, लिमिट 0 से 3 गई है, ठीक है। लिमिट डाल दोगे, लिमिट डाल के बताओगे मुझे कितना आ रहा है, बोलो 2 इंटू यहां से आ जाएगा 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3। जल्दी से बताओ सॉल्व करके कितना आ रहा है, बोलो 54 आ रहा है, क्योंकि हो जाएगा 54, ठीक है। क्योंकि हो जाएगा कितना, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 इंटू 2 54, और हाँ प्लस 9 माइनस 9, तो ये आ गया आपका
54 यूनिट। 54 यूनिट कौन बताएगा इसकी? यूनिट मीटर होगा सर। मीटर होगा, मीटर है ना, मीटर होगा, क्योंकि स्पीड को आप टाइम से मल्टीप्लाई कर रहे हो। देखो ना, ये v हो गया, ये dt हो गया, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर में आएगा, क्योंकि LHS में मीटर है तो RHS में भी मीटर होना चाहिए। ठीक है, अब LHS से क्या आएगा? अगर हम LHS की बात करें, LHS से क्या आएगा? जब आप इसको करोगे तो आप लिखोगे यहाँ फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल। ये कैसे आया? क्योंकि dx का इंटीग्रेशन क्या बनेगा? बोलो, dx का इंटीग्रेशन बनेगा x, और आप यहाँ लिखोगे xi और xf, तो इसको अगर आप देखोगे तो ये बन जाएगा xf माइनस xi। क्या इसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं? सोचो, क्या यही डिस्प्लेसमेंट होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, क्या यही डिस्प्लेसमेंट होता है? यस और नो? सोचो, यही तो होता है डिस्प्लेसमेंट। यानी कि डिस्प्लेसमेंट 54 ही होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो मेरे LHS में तो यही बना ना, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और RHS में क्या आया? 54। यानी कि मैं इसको भी नेक्स्ट स्लाइड पे लिख रहा हूं, मैं दोबारा से ये स्लाइड आपके लिए ओपन कर दूंगा। यानी कि हमारा जो आंसर आया वो आया है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये आया है 54 मीटर। यानी कि यही मेरा क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। इसी को हम क्या कह सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट। फिर अगर आप ध्यान से देखोगे, सेकंड पार्ट में उसने बोला है कि आपको फाइनल पोजीशन निकालनी है, यानी कि XF, और इनिशियल पोजीशन अगर आप ध्यान से देखो पिछले क्वेश्चन में दी थी 4 मीटर। यानी कि अगर आप यहां से इनिशियल पोजीशन डाल दोगे 4 मीटर तो ये आ जाएगा 54, तो फाइनल पोजीशन आ जाएगी 54 प्लस 4 यानी कि 58। तो ये हमारी फाइनल पोजीशन आई। ठीक है ना, ये मेरी फाइनल पोजीशन होगी। डिस्प्लेसमेंट XF माइनस XI आएगा। मतलब इस इक्वेशन से एक बार यहां देख लेना ध्यान से, जो हम ये इक्वेशन लिखते हैं dx, हम इसको लिखते हैं कितना? v dt, है ना। आप याद रखना इसका मतलब ही क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, इसका डिस्प्लेसमेंट मतलब है, और RHS में आप लिख सकते हो v dt, आप इसको याद भी रख सकते हो। मतलब XF माइनस XI हमें क्या देता है? इंटीग्रेशन ऑफ v dt। ये आप चाहे तो ऐसे भी याद रख सकते हो, इनमें से कोई भी फॉर्मूला याद रख सकते हो अपने हिसाब से, ताकि आपका आंसर जल्दी हो जाए। आप कोई भी फॉर्मूला याद रख सकते हो जो आपको आसान लगे। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपना आप ही आपको क्या देगा? बोलो, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहां लिमिट लिखोगे आप इनिशियल फाइनल, ये आपको क्या दे देगा? XF माइनस XI, इसी को डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हो। इंटीग्रेशन v dt XF माइनस XI मेरा ये बनेगा। यहीं से आपका सवाल सोल्व हुआ है। ये दो आंसर है। मैं एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखा देता हूं, जब वो नोट कर लो मुझे बता देना, मैं स्लाइड पे ले आऊंगा। पहले ये वाली स्लाइड नोट कर लो। मैथमेटिकल टूल का बस एक इतना सा ही सवाल है कि आपको इंटीग्रेशन करना है, देखा जाए, और कुछ नहीं है इस सवाल में। आधा सवाल आप मैथमेटिकल टूल में ये कर चुके हो, या इसका इंटीग्रेशन में मैथमेटिकल टूल में बहुत बार करा चुका हूँ आपको कि इसका इंटीग्रेशन करो, आप बता देते थे वहां आंसर। बट अब बस इसलिए कंफ्यूज हो रहे हो क्योंकि यहाँ वेलोसिटी, पोजीशन, ऐसे ऐसे नाम यूज कर रहा है तो आप घबरा गए, और तो कुछ है नहीं। ठीक है ना, और तो कुछ मुश्किल है ही नहीं। ठीक है ना। अब गली में एक बिल्ली घूम रही है, उसका नाम मैं अगर टाइगर रख दूं तो ये थोड़ा ना उससे डर जाओगे तुम, वही वाली बात हो गई है। तो ये सिंपल सा मैथमेटिकल टूल का सवाल इंटीग्रेशन का। अब इसका नाम काइनेमेटिक्स रख दिया तो डर गए, सर नहीं हो रहा है क्या? मैं बस ये बोलूं इसका इंटीग्रेशन कर दो तो हाँ कर लेंगे, और मैं बोलूं नहीं आप यहाँ VDT करो, ऐसे करो वैसे करो, तो डर जाएंगे। डरना नहीं है, आसान बनाओ, अपने दिमाग को समझाओ। स्लाइड आगे कर दीजिए। ठीक है, पहले ये सबने नोट कर लिया? नोटेड एवरीवन? आगे बढ़ जाऊंगा मैं फिर। यस हो गया। चलो आगे वाली स्लाइड। ये भी हो गया नोट सबका? डन? यस सर। डन डन डन। कटक वाले बढ़िया है, जल्दी नोट कर लेते हैं। ठीक है, बाकी लोग भी थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ। पहले से ही था। ठीक है, काफी कुछ तो आप सॉल्व भी कर चुके होगे, बट कोई बात नहीं, आप थोड़ा शॉर्ट में लिख लिया करो जैसे मैंने पहले भी बताया, ताकि हम बाद में लिख सकें। एक सवाल और, अब ये सबको करना है, ठीक है ना। एक सवाल इस पे और कर लेते हैं।
मान लो आपको वेलोसिटी दिया है, देखो ध्यान से, ये आपको दे रखा है, मान लो 4t - 1 मीटर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन में दिया है इफ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है ना, इफ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड, इसमें आपसे पूछ रहा है फाइंड वेलोसिटी एट 3 सेकेंड। बहुत आसान है, नहीं वेलोसिटी नहीं, सॉरी वेलोसिटी क्यों पूछेंगे, वेलोसिटी तो ऐसे निकल जाएगा। फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड, फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड। अंदर आएगा सर 15। 15 पक्का? सर डिस्प्लेसमेंट 15 मीटर। 15 मीटर सर। 15 करने दो सबको करने दो, मौका मिलना चाहिए सबको करने का, इधर उधर नहीं देखना है, अपनी नोटबुक में करना है। नोट करो, कोशिश करो। इंटीग्रेशन है, सिर्फ इंटीग्रेशन सोच के करो। अरे हमें सिर्फ VT - 4t - 1 का इंटीग्रेशन करना है, बस इतना सोच के करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहां से, है ना, यहां से हम लिख सकते हैं dx का इंटीग्रेशन, यानी कि हमें पता है ये डिस्प्लेसमेंट देता है, मुझे पता है ना, मैंने पढ़ाया ना भी ये हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट, और इसका फॉर्मूला क्या है, vdt, और इनिशियल टाइम 0, फाइनल 2, है ना। तो अब अगर हम ध्यान से देखें, यहां से जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो कितना आ जाएगा, 0 से 2, और इसका इंटीग्रेशन करना है आपको, 4t - 1 का बस इंटीग्रेशन करना है। 4t - 1 का इंटीग्रेशन अगर कर लिया तो हो गया, ठीक है ना। कितना आ जाएगा 4t - 1 का इंटीग्रेशन, 4t स्क्वायर। 3 सेकंड है ना, तो अच्छा 2 3 दिया, 3 क्यों ले दिया, रहे? ओके सॉरी 3 दिया, ठीक है ना, 3 ले लो, ठीक है ना, 3 दिया है क्वेश्चन में, तो 3 ले लो। तो यहां से आ जाएगा 4t स्क्वायर बाई 2 माइनस t, यही इंटीग्रेशन आएगा, और लिमिट 0 से लेके 3 तक, ठीक है ना। तो ये 2 कट जाएगा, तो यहां से आ जाएगा 2 × 3 का स्क्वायर -3 -0, है ना। अपर लिमिट में मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ 3 डाल रहा हूं, तो 3 का स्क्वायर इंटू 2, 3 का स्क्वायर इंटू 2 -3 और -0, तो ये आ गया 18 -3 आ गया आपका 15, तो ये आ गया आपका 15 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट आपका 15 मीटर आ रहा है, ठीक है, क्लियर। आसान है, मुश्किल नहीं है। दोबारा से घर पे क्या करना है, अगर अभी भी 100% नहीं आ रहा, 60-70% आ रहा है, 30-40% आ रहा है समझ, घर पे दोबारा से ये खोलना, दोबारा से पूरा लेक्चर देखना, ये वाला पॉज करना, वीडियो को पूरा नोट करना, देखना किस स्टेप पे अटक रहे हो। जब तक करोगे नहीं तब तक समझ नहीं आएगा, फिर चाहे आप 50 बार 50 अलग जगह से पढ़ लो, नहीं होगा जब तक आप खुद नहीं देखोगे आप कहां फंस रहे हो, किस स्टेप में फंस रहे हो, कहां दिक्कत है, ठीक है सर। हाँ सर व्हाट इफ अगर हमें इनिशियल टाइम भी दिया होगा तो? अगर वो बोल दे कि हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है 1 से लेके 3 सेकंड में, तो बस यहाँ लिमिट में नीचे लोअर लिमिट 1 आ जाएगी। जैसे इसी क्वेश्चन में मान लो आपको दे देता कि हमें क्या निकालना है, बोलो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है फ्रॉम, मान लो इसी क्वेश्चन में वो बोल दे 1 to 3 सेकेंड्स, ठीक है ना बेटा। तो लेफ्ट साइड में तो डिस्प्लेसमेंट ही आएगा, है ना, LHS तो हमारा डिस्प्लेसमेंट ही आएगा। राइट साइड में लिमिट आ जाएगी 1 से 3, और फिर हम लिख देंगे 4t - 1 dt, और बस अब लिमिट्स का फर्क आ जाएगा जब आप लिमिट्स डालोगे ना यहां से, क्योंकि इंटीग्रेशन करके तो यही आ रहा है t स्क्वायर माइनस t, बस आपकी जो लिमिट है वो जाएगी 1 से 3, तो आप डालोगे अपर लिमिट, याद है अपर लिमिट क्या आ जाएगा यहाँ से, 3 का स्क्वायर -3, और लोअर लिमिट में यहाँ क्या डालोगे, 1 का स्क्वायर -1, ठीक है ना, ये आ जाएगा हमारा। तो अब कितना आएगा आपका, दोबारा से देखो आंसर इसका दोबारा से सेम ही आ रहा है, 15 ही आ रहा है, 1 से 3 सेकंड में भी सेम ही आ रहा है डिस्प्लेसमेंट। थैंक यू सर। सर हाँ इसी का अगर हम वेलोसिटी निकाले तो? वेलोसिटी तो दिया है बच्चे, अच्छा ओके। एक्सेलरेशन पूछ सकते हो कि सर इसमें एक्सेलरेशन पूछ सकते हैं, जी, हाँ जी। आपसे बोल सकते हैं एक्सेलरेशन निकाल लो, तो एक्सेलरेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, dv/dt, वो तो हम जानते ही है, कितना आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर वहां पे 2t Okay, sir, thank स्क्वायर you. माइनस t लेना था ना इंटीग्रेशन के बाद। अच्छा 2 था, ओहो हाँ अच्छा सर 2 स्क्वायर अच्छा, इसलिए सेम आ रहा था मेरा आंसर, ठीक है ठीक है ठीक है,
तो कितना आ जाएगा इस हिसाब से आंसर 14 थोड़ा सा होगा, बदल जाएगा, 14 2 मीटर। इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 है ना, ये हो गया ना बेटा, और माइनस ये अपर लिमिट हो गई बेटा, और लोअर लिमिट में कितना आ जाएगा बच्चे, लोअर लिमिट में कितना आ जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1, यानी कि ये कितना आया था हमारा पहले, ये हमारा 15 आया था ना, 15 माइनस 1 आ गया ना, ये 2 माइनस 1 1, हाँ 14 आया, 14 आंसर आ रहा है अगर हम 1 से 3 में डाल रहे हैं, ठीक है ना, मैंने ये 2 मिस कर दिया था यहां लिखने में। बस लिमिट्स डालनी आनी चाहिए, लिमिट्स हमने इंटीग्रेशन में पढ़ी है, याद कर लो, एक बार रिवाइज कर लो बैठ के, कोई हर्ज नहीं है, ऐप पे दोबारा जाके पिछला लेक्चर देखने में कोई हर्ज नहीं है बेटा, ठीक है। ये नोट हो गया, आगे बढ़ जाऊं ना मैं, डन, ओके डन। ठीक है। अब ये क्वेश्चन दिया है, क्या आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, या डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट ही लेके चलो। सर ऑप्शन डी 9। अब देखो आसान है क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन है ना, ऑप्शन डी टेस्ट में आया था, टेस्ट में आया था, ठीक है, ऑप्शन 9 डी मीटर होगा। और मैंने एक हिंट भी दे दिया था, मैंने कहा था ऐसा एक क्वेश्चन डालूंगा जिसमें बस इंटीग्रेट कर देना, ठीक है, पर आया नहीं था पर मैंने ये क्वेश्चन। अब तो ये बहुत आसान है, इसमें तो इंटीग्रेशन भी इतना आसान है ना। वेलोसिटी आपको क्या दे दिया, एक तरीके से वेलोसिटी आपको दे दिया 2t, है ना, और इसका इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा आपको पता है, इंटीग्रेशन ऑफ v dt, है ना, यानी कि यहां से हमारी जो लिमिट है 0 से 3 सेकंड में है, और v की जगह आप क्या डाल रहे हो 2t dt, तो इसका तो इंटीग्रेशन बहुत आसान आ गया, ये आ गया 2t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, और लिमिट चली गई 0 से लेके 3 तक, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर यानी कि 9। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ठीक है ना, ऑप्शन डी आसान था, ये ओरली हो जाता, मैं तो करके दिखा रहा हूं, दिख रहा है 2t है तो इसका t स्क्वायर आएगा, और लिमिट डाल दोगे 3 तो 9 आ जाएगा, देख के ही हो जाता ये क्वेश्चन। सर हाँ जी, सर टेस्ट में जो इक्वेशन ऑफ मोशन था उससे किए थे तो उससे भी सेम ही आंसर आया था, सर वो मेथड गलत होगा क्या? इक्वेशन ऑफ मोशन से ये क्वेश्चन ठीक आएगा, क्योंकि यहां पे आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो अभी मैं जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ाऊंगा ना, तो मैं बताऊंगा कब आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। 9th में जो हाँ मैं समझ गया, वो इसमें इसलिए लग पाया बेटा क्योंकि यहां हमारा जो पोजीशन है, अगर आप मैं आपसे इससे एक्सेलरेशन पूछूं तो बेटा आपका एक्सेलरेशन क्या आएगा, अगर मैं एक्सेलरेशन पूछूं आपसे तो आप बोलोगे सर एक्सेलरेशन आ जाएगा 2, है ना, आ जाएगा ना बेटा, डिफरेंशिएट करके, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इसलिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं इस क्वेश्चन में। बट इसी क्वेश्चन में बेटा अगर मैं यहां बोल देता टी स्क्वायर लगा देता तो इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लग पाती, क्योंकि फिर वह एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट नहीं होता, ठीक है ना। वही अभी आज हम इक्वेशन ऑफ मोशन में पढ़ेंगे, कब लगा सकते हैं कब नहीं, ठीक है, हो गया नोट, सभी ने कर लिया, आगे बढ़े। यस सर, यस सर। ओके, अच्छा रिटार्डेशन के बारे में क्या कहना है, रिटार्डेशन क्या होता है, कौन बताएगा रिटार्डेशन, रिटार्डेशन जानते हो रिटार्डेशन? सर जब नाम सुने हुए हैं बस, नाम सुने हैं बस, सर जब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम हो जाता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, क्या नेगेटिव एक्सेलरेशन रिटार्डेशन होता है, मैं बोलूं? नहीं सर, एक्सीलरेशन का अपोजिट होता है। एक्सेलरेशन का अपोजिट होता है, यस सर, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम हो जाता है, स्पीड कम हो जाता है ना। कम। अच्छा मैं आपको बोलूं मेरा एक्सेलरेशन, बड़े ध्यान से बस मुझे इसका आंसर बताना, अगर मैं बोलूं एक्सेलरेशन -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो क्या ये रिटार्डेशन है, यस और नो? नो सर, सर क्योंकि वहां पे माइनस डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है तो रिटार्डेशन नहीं होगा। ऑप्शन का मतलब, ऑप्शन देता हूं, यस, ऑप्शन नो, ऑप्शन सी डाटा इनसफिशिएंट, मतलब पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है क्वेश्चन में, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, डाटा इनसफिशिएंट, डाटा इनसफिशिएंट। अब आप सोचोगे सर ये क्यों कह रहे हैं डाटा इनसफिशिएंट, ठीक है ना, मेरी बात समझना, रिटार्डेशन का एक और एक ही मतलब होता है, और जो आपको याद रखना है वो ये है स्पीड का कम होना। अगर आपकी स्पीड समय के साथ घट रही है तो रिटार्डेशन है, अगर आपकी स्पीड समय के साथ घट रही है तो क्या है, रिटार्डेशन है, ठीक है ना। मेरी बात समझना, यहां नेगेटिव साइन डेफिनेटली, एक बच्चे ने बिल्कुल सही बात बोली है सर, यहां सिर्फ नेगेटिव साइन डायरेक्शन दिखा रहा है, यहां जो भी नेगेटिव साइन है ये सिर्फ डायरेक्शन दिखाने के लिए, इसका और कोई मतलब मत निकालो।
फिर आप कहोगे सर ऐसा तो नहीं है, 9th में हमारे टीचर ने पढ़ाया था, है ना। अब आधे बच्चे कहेंगे सर नहीं, 9th में टीचर ने पढ़ाया था नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा तो रिटार्डेशन होगा। तो समझो ऐसा क्यों कहा गया था, है ना, पढ़ाया होगा, है ना। डायरेक्शन वाला बताया था तो बहुत अच्छा बताया आपके टीचर ने, बट जनरली टीचर 9th में ये नहीं बताते क्योंकि वहां वेक्टर्स वगैरह नहीं आता था ना, इसलिए नहीं बताते थे, और कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर हम ध्यान से देखें, मेरी बात समझना ध्यान से, मान लो ये आपकी एक गाड़ी है, ठीक है ना, ये आपकी गाड़ी है और आप आगे जा रहे हो, मान लो आपकी स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड, मान लो कुछ और ले लेते हैं, आपकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, आपकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। मैं अगर पीछे से धक्का मारूं आपको तो आपकी स्पीड बढ़ेगी या घटेगी, सोचो बताओ। अगर मैं आपको पीछे से धक्का मारूं स्पीड बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी, डेफिनेटली बढ़ेगी सर। अगर मैं पीछे से फोर्स लगा रहा हूं, मैं पीछे से फोर्स लगा रहा हूं तो मतलब मैं पीछे से धक्का मार रहा हूं तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि पीछे से फोर्स आएगा तो एक्सेलरेशन भी पीछे से आएगा, मतलब फोर्स पॉजिटिव हुआ ना, आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव है मतलब आप आगे जा रहे हो, वेलोसिटी पॉजिटिव है इसका मतलब आप कहां जा रहे हो? आगे। और अगर मैंने बोला आपका फोर्स पॉजिटिव है मतलब आप फोर्स आगे लगा रहे हो, या फिर मैं बोलूं अगर आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो आपका एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव है, वेलोसिटी भी पॉजिटिव है तो आपकी स्पीड बढ़ेगी। समझना ध्यान से, अगर स्पीड वेलोसिटी पॉजिटिव है मतलब आप आगे जा रहे हो, और अगर आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव है मतलब एक्सेलरेशन भी कहां लग रहा है? आगे। एक्सेलरेशन आगे लग रहा है इसका मतलब फोर्स कहां लग रहा है? आगे। यानी कि आपको कोई धक्का मार रहा है, आपकी स्पीड को क्या कर रहा है? बढ़ाया जा रहा है। तो इस केस में आपकी स्पीड क्या करेगी बोलो? इंक्रीज या डिक्रीज? सोच के बताओ, स्पीड क्या करेगी बोलो? इंक्रीज करेगी। तो इसमें तो कोई रिटार्डेशन नहीं है ना, क्योंकि स्पीड इंक्रीज कर रही है। रिटार्डेशन का सिर्फ एक ही मतलब है, स्पीड का कम होना। रिटार्डेशन का एक ही मतलब है, स्पीड का कम होना। याद रखना, स्पीड का कम होना रिटार्डेशन कहलाता है। क्या इस केस में रिटार्डेशन हो रहा है? बस आंसर में यस और नो बताओ, क्या रिटार्डेशन हो रहा है? नहीं सर, यहाँ तो स्पीड बढ़ रही है। रिटार्डेशन कहां हो रहा है? यहाँ तो स्पीड क्या हो रही है? बढ़ रही है। बट वही मैं बोलूं, वही गाड़ी दोबारा से, अभी कुछ नोट मत करो बेटा, अब समझो, अब समझने का टाइम है, अब आप हाथ बात में चलाना। नोट यार, नोट रह भी जाएगा तो तुम्हें तो फाइल मिल जाती है ना, इतना क्यों परेशान होते हो? सर बोल रहे हैं फटाफट फटाफट लिखने लग जाते हो, समझते ही नहीं हो। समझो, सुनो, ठीक है। अगर मान लो ये गाड़ी फिर से आगे जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से, सोचो किससे आगे जा रही है? 10 मीटर पर सेकंड से। वेलोसिटी पॉजिटिव है मतलब गाड़ी कहां जा रही है? आगे। वेलोसिटी पॉजिटिव है मतलब गाड़ी कहां जा रही है? आगे। मान लो मैंने बोला एक्सेलरेशन नेगेटिव है, -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका मतलब एक्सेलरेशन कहां लग रहा है बोलो? पीछे। एक्सेलरेशन कहां लग रहा है? पीछे। अब आप खुद सोचो, अगर आपकी गाड़ी आगे जा रही है और कोई पीछे की तरफ एक्सेलरेशन दे, यानी कि इसको क्या करे? रोकने की कोशिश करे। अगर एक्सेलरेशन पीछे है यानी कि कोई इसको पीछे की तरफ धक्का मार रहा है, आप आगे जाना चाह रहे हो और पीछे की तरफ धकेलोगे तो क्या आपकी स्पीड कम होगी? है ना? क्या इस केस में आपकी स्पीड कम हो जाएगी? खुद सोचो, इसमें आपकी स्पीड क्या करेगी? डिक्रीज करेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट है। तो इस केस में आप बोल सकते हो हाँ सर ये रिटार्डेशन है। इस केस में ये रिटार्डेशन है। आपके स्कूल में ये वाला केस पढ़ाया जाता है, आपके स्कूल में ये वाला केस पढ़ाया जाता है, मतलब आपके स्कूल में टीचर ऑलरेडी मान के चलते हैं कि हमारी वेलोसिटी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो रिटार्डेशन है। पर बच्चों ये सोचो, अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट पीछे ही जा रहा होता तो, मान लो अगर आपकी गाड़ी पीछे ही जा रही होती, गाड़ी इधर जा रही है, मान लो u इज इक्वल्स टू -10 मीटर पर सेकेंड, इस स्पीड से पीछे जा रही है और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, क्या अब रिटार्डेशन है? नहीं ना, आप ऑलरेडी पीछे जा रहे हो और कोई पीछे ही फोर्स मार रहा है तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो उसी डायरेक्शन में कोई फोर्स दे रहा है। आपकी वेलोसिटी नेगेटिव और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, तो इस केस में ये रिटार्डेशन नहीं है, इसमें आपकी एक्चुअली स्पीड बढ़ेगी। यहां स्पीड क्या करेगी? अगर आप ध्यान से देखोगे, इंक्रीज होगी। यहां स्पीड क्या करेगी? आपकी इंक्रीज होगी। तो इसमें रिटार्डेशन नहीं है। यानी कि अगर आप पीछे जा रहे हो, अगर आप कहां जा रहे हो? पीछे की तरफ जा रहे हो, u मेरा -10 मीटर पर सेकेंड है और एक्सेलरेशन मैंने बोल दिया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन आगे की तरफ है। क्या अब रिटार्डेशन होगा? यानी अब मैं पीछे जा रहा हूं और मुझे आगे की तरफ फोर्स दिया जा रहा है, तो क्या मेरी स्पीड नहीं कम हो जाएगी? सोचो, मतलब अगर मैं इधर जा रहा हूं, यहां ध्यान से सोचो, इधर जा रहा हूं और इधर एक्सेलरेशन हो तो रिटार्डेशन है। अगर मैं इधर जा रहा हूं और इधर एक्सेलरेशन हो तो रिटार्डेशन है। यानी रिटार्डेशन का मतलब है स्पीड कम होना, और स्पीड तभी कम होती है जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट हो। आप देख सकते हो इस केस में रिटार्डेशन है
और इस केस में रिटार्डेशन, इन दोनों केस में रिटार्डेशन है क्योंकि दोनों में स्पीड कम हो रहा है, क्योंकि फोर्स और वेलोसिटी यानी कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे के अपोजिट है, इन दोनों में ही आपका स्पीड डिक्रीज होगा। यानी कि कंडीशन बिल्कुल स्पष्ट है, जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट होगी तो रिटार्डेशन होगा। आप यहां लिख सकते हो, जब एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी अपोजिट होंगे, जब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, यानी कि अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है वेलोसिटी पॉजिटिव है, रिटार्डेशन होगा। यानी कि जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है वेलोसिटी नेगेटिव है तो भी रिटार्डेशन होगा। ये याद रखना है। तो आपको जो मैंने क्वेश्चन दिया था इसमें मैंने कहा था इसका डाटा इनसफिशिएंट क्यों है, क्योंकि इसने सिर्फ एक्सेलरेशन बताया, वेलोसिटी तो बताई नहीं। अगर वेलोसिटी यहां नेगेटिव हुई तो रिटार्डेशन नहीं है, अगर वेलोसिटी यहां पॉजिटिव हुई तो रिटार्डेशन होगा। आया समझ में सवाल? जल्दी से इसको नोट डाउन करो फटाफट, थोड़ा सा क्विक करेंगे, हाथ को थोड़ा सा तेज चलाएंगे। नोटेड सर। ओके, अच्छा एक चीज सोच के बताओ, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकता हूं तो रिटार्डेशन है या नहीं? सोचो 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 सोचो, ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है ना? रिटार्डेशन मान लो आप Yes, ए sir, से बी की होगा। बात कर रहे हो, सर क्यों रिटार्डेशन है? आप वैसे भी सोचो, मैं किसी Gravity लग रही है। हाँ, अगर आप वैसे भी सोचो, अगर मैं ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकता हूं तो उसकी स्पीड कम हो रही होती है ना? हो रही है ना? ऊपर जाते जाते यहां जाके रुक जाएगा, तो इसका मतलब है नीचे से ऊपर जाते टाइम रिटार्डेशन होता है, नीचे से ऊपर जाते टाइम रिटार्डेशन होता है। पर जब आप ऊपर से नीचे आते हो तो रिटार्डेशन नहीं होता। नीचे से ऊपर रिटार्डेशन है, ऊपर से नीचे रिटार्डेशन नहीं है, क्योंकि ऊपर से नीचे आते टाइम इसकी स्पीड बढ़ रही है, ऊपर जाते टाइम स्पीड डिक्रीज कर रही है। याद रखना, ऊपर जाते टाइम स्पीड डिक्रीज कर रही है, तो क्या है यहाँ पे? रिटार्डेशन है। तो क्या है हमारा यहां से? रिटार्डेशन। ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो नो रिटार्डेशन, क्योंकि यहां तो स्पीड क्या हो रही है? इंक्रीज कर रही है। यहां ऊपर से नीचे आते टाइम इसकी स्पीड इंक्रीज कर रही है। बस इतनी छोटी सी बात याद रखना, इसको मैं फर्दर डिस्कस कराऊंगा जब मैं आपको मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ाऊंगा, बट अभी के लिए इतना लिख लो, छोटी सी बात, ठीक है? ओके, ये क्या है? हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए इससे पहले आप लोगों ने, ये क्या है? हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन। याद है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होती थी, ये हमारी सेकंड होती थी, ये मेरी थर्ड है ना? ये तीन इक्वेशन होती थी। सिर्फ इन तीन इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, ये तो इसका रिजल्ट है, इनकी इस्तेमाल से मैंने निकाला है। तो पहली इक्वेशन क्या होती है हमारी? v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। पहली इक्वेशन हम याद रखेंगे, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। इसमें एक बात याद रखना, इन तीनों इक्वेशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वो टाइम के साथ बदलेगा नहीं। ये तभी एप्लीकेबल है, ये तीनों इक्वेशन तब एप्लीकेबल है कब? व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। When acceleration is constant, does not change with time, टाइम के साथ बदलेगा नहीं, टाइम के साथ बदलेगा नहीं। जब एक्सेलरेशन वक्त के साथ ना बदले तो आप इसको यूज कर सकते हो, इसको और इसको, ठीक है? v क्या होता था यहां, मुझे बताओगे आप लोग? याद आ रहा है v क्या होता था यहां पे? v का मतलब क्या होता था? फाइनल वेलोसिटी। v का मतलब क्या होता था? हमारी फाइनल वेलोसिटी। u का क्या मतलब होता था? याद है आपको? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी। u का मतलब होता है हमारा इनिशियल वेलोसिटी। a का क्या मतलब होता है यहां पे? एक्सेलरेशन। a क्या है हमारा? एक्सेलरेशन। t क्या है यहां पे हमारा? टाइम। और s क्या है यहां पे हमारा? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना? s क्या है हमारा? डिस्प्लेसमेंट। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन
जिसको आप वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी कहते हो, क्योंकि यहां से टाइम के साथ वेलोसिटी बदल रही है, आप इसको वेलोसिटी टाइम रिलेशन कह सकते हो। वेलोसिटी टाइम रिलेशन, ये पहली आप इक्वेशन, इसको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी बोलते हैं कई बच्चे, बट इसको आप वेलोसिटी टाइम रिलेशन कह सकते हो। सेकंड अगर मैं ध्यान से देखूं, वो है मेरा s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन कहते हैं। थर्ड अगर हम देखें, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, इसको हम वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, कभी कभी डिस्प्लेसमेंट की जगह यहां पोजीशन लिख देता है, बात एक ही है, पोजीशन टाइम रिलेशन, या फिर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट की जगह वेलोसिटी पोजीशन भी लिख सकते हो, एक ही बात है, रिलेशन। ये हमारी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, हर जगह इस्तेमाल मत कर देना, सिर्फ वही इस्तेमाल करना जहां एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, लिख लो, वही इस्तेमाल करेंगे जहां एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अगर ऐसा है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो इस्तेमाल नहीं करना। आसान सी इक्वेशन है, इसका एप्लीकेशन सीखना है हमें ध्यान से। और एक बात याद रखना है बहुत जरूरी, कि यहां पे कौन कौन सी क्वांटिटी वेक्टर्स है, मुझे बताओ फटाफट, यहां से कौन कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है। v वेक्टर है या स्केलर है? v कैसी क्वांटिटी है बोलो, v कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। v कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर, क्योंकि वेलोसिटी है। u कैसी क्वांटिटी है हमारी बोलो, ये भी हमारी कैसी है? वेक्टर। a कैसी क्वांटिटी है? एक्सेलरेशन भी कैसी है? वेक्टर। टाइम, टाइम स्केलर, टाइम कैसा होता है? स्केलर। और डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। तो वेक्टर क्वांटिटी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकती है, पर नेगेटिव सिर्फ डायरेक्शन दिखाएगा, याद रखना। तो यहां पे डायरेक्शन का बहुत रोल है, डायरेक्शन को ध्यान रखना, ठीक है ना। बहुत सिंपल है, कौन कौन सी वेक्टर, बस टाइम स्केलर है, अदरवाइज तो सभी वेक्टर है ना। अच्छा सोच के मुझे बस इतना बताओ, यहां v स्क्वायर लिखा है, क्या ये भी वेक्टर होगा? v स्क्वायर वेक्टर होगा या v स्क्वायर को स्केलर कह सकता हूं? सोचो, v स्क्वायर क्या है, वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर? v स्क्वायर, v स्क्वायर वेक्टर सर, वेक्टर सर। v स्क्वायर का क्या मतलब हुआ? v स्क्वायर का मतलब हुआ v डॉट v, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट। स्क्वायर लग गया तो वेक्टर का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि ये कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता। सोचो ना, u स्क्वायर कभी नेगेटिव हो सकता है, तो आप चाहे इसको पॉजिटिव लो नेगेटिव लो फर्क नहीं पड़ता। v स्क्वायर u स्क्वायर हमारा कैसा है? स्केलर ही है। यहां भी अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ 2as लिखा है ना आपने, कहीं जगह आपको बुक्स में 2as की जगह ऐसे लिखा मिलेगा 2a.s, ठीक है ना। यानी कि ये स्केलर है, ये भी स्केलर है, क्योंकि स्क्वायर लग गया। स्क्वायर v वेक्टर का स्क्वायर करते हो अगर आप, v डॉट v वेक्टर का स्क्वायर v डॉट v, तो हमें कैसा मिलता है? स्केलर होता है, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट है वो। डॉट प्रोडक्ट इज अ स्केलर प्रोडक्ट, याद होगा, ठीक है। यस सर। ओके, एक आसान सा सवाल जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या आप इसको कर सकते हो? जो हमने इक्वेशंस पढ़ी है उसको यूज करके। If a car at rest accelerate uniformly to a speed 144 km per hour in 20 seconds, it covers a distance. सर ऑप्शन डी। सब ट्राई करो, ये 9th में पढ़ा हुआ है। अब ये मत कहना सर ये भी नहीं आता, ये करा हुआ है आपने, मैं जानता हूं आपको आता है, ये मैं पक्का जानता हूं ये आपको आता है, बट प्रैक्टिस भूल गए हो, तो याद करने की कोशिश करो। कौन सा इक्वेशन यूज करें, पहले तो ये सोचो, कौन सा इक्वेशन इस्तेमाल करें, हमें क्या क्या दिया है पहले तो ये लिख लें। ये स्पीड दिया है, स्पीड कौन सा स्पीड दिया है अगर हम ध्यान से देखें, इफ अ कार एट रेस्ट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली टू अ स्पीड, तो कार पहले कैसे थी? रेस्ट पे थी, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है हमारी? 0। पहले कार कहां पे थी? रेस्ट पे थी, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई? 0। और फाइनल वेलोसिटी की अगर बात करें तो वो दे रखा है 144 किलोमीटर पर आवर। इसको कन्वर्ट करो जरा, क्या आएगा? कन्वर्ट किया आपने? 144 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18 से, ठीक है ना।
ये 18 8 टाइम्स चला जाएगा, ये आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और आपको दिया है सवाल में टाइम 20 सेकेंड्स और डिस्टेंस पूछा है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए पहले आपको एक्सेलरेशन शायद निकालना पड़ेगा। एक्सेलरेशन निकालें, है ना। एक्सेलरेशन के लिए क्या यूज करूं मैं, यहां यूज कर लूं v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ये क्यों यूज कर रहा हूं सोचो, एक्सेलरेशन निकालने के लिए एक्सेलरेशन तो चाहिए ना, तभी तो सवाल आगे बढ़ाएंगे। यहां हमें v पता है, हमें u पता है, हमें t पता है, तो एक्सेलरेशन यहां से आ जाएगा। एक्सेलरेशन आ जाएगा v माइनस यू बाई टी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी हमारी है 40, इनिशियल है 0 और टाइम कितना है हमारा, अगर हम ध्यान से देखेंगे टाइम कितना है हमारा 20, है ना। टाइम कितना है अगर मैं ध्यान से देखूंगा 20 सेकेंड्स है। तो ये कितना आ जाएगा अगर आप ध्यान से देखोगे, फाइनल वेलोसिटी 40 आई थी ना, हाँ, तो ये कितना आ जाएगा आप देखोगे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये अपना एक्सेलरेशन आ गया, है ना, यही है, देखो ध्यान से, यही एक्सेलरेशन है हमारा। अब क्या करना है बोलो, अब क्या करना है जल्दी से बताओ, अब क्या करना है बोलो। डिस्प्लेसमेंट निकालना है, s इज इक्वल्स टू क्या यूज करें, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो यहां से, है ना, u कितना है हमारे पास 0 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है मेरे पास 2 और t स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर। ये क्वेश्चन आ जाएगा, इसका आंसर 400 मीटर। 2 से 2 कट जाएगा। आसान सी इक्वेशंस है, ये शायद आपने 9th में बहुत बार पढ़ी होंगी, बट इस्तेमाल करना है आपको ध्यान से। किस किस का हो गया था ईमानदारी से बताओ, याद आ रहा है, 9th में पढ़ा था, ठीक है, मुश्किल नहीं है, बस इक्वेशन पहचाननी है बेटा, सिर्फ आपको ये याद करना है बेटा ये क्या क्या दिया है, आकार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, पता है, ठीक है ना। बढ़ जाऊं ना मैं आगे, ठीक है ना। चलो ये वाला करो अब सवाल, ये AIPMT 2008 का सवाल, आसान सवाल है, जल्दी से सोचो कौन कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल की जा सकती है। यहां सभी को करना है यार, ऐसे मत बैठो प्लीज, मुझे पता है बहुत थक गए हो, बहुत देर से पढ़ रहे हो, थक गए हैं सर, बट फिर भी फटाफट करो। आता है क्या क्या गिवन है, पहले ये लिखो जल्दी से, सभी मुझे दिखने चाहिए नोटबुक में लिखते हुए क्या क्या गिवन है, ये लिखो क्या क्या गिवन है हमें क्वेश्चन में, ये लिखो फटाफट, क्या क्या चीजें दे रखी है हमें। A particle moves in a straight line with a constant acceleration, तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। It changes its velocity from 10 मीटर पर सेकेंड to 20 मीटर पर सेकेंड। कौन सा आंसर आ रहा है, सर बी ओके 9 सेकंड आ रहा है। सब ट्राई करो, सब ट्राई करो, सब ट्राई करो, कैसे करना चाहिए पहले सोचो, क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, क्या क्या दिया है, ये क्या है, ये क्या दिया बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी, ये क्या दिया बच्चों 20 क्या दे रखी है हमें, फाइनल वेलोसिटी, है ना। इनिशियल वेलोसिटी 10 है, फाइनल वेलोसिटी हमारी 20 है। और 135 क्या दिया बोलो, 135 क्या दिया जल्दी से बोलो, ये हमें डिस्प्लेसमेंट दे दिया उसका, है ना, डिस्प्लेसमेंट दे दिया उसने। तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहां भी हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश करें। आपके पास 3 फॉर्मूले हैं, जिसका नहीं हुआ वो देखे पहले, आप खुद सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आपके पास ये 3 फॉर्मूले हैं, आपको क्या लगता है किस फॉर्मूले से आपका एक्सेलरेशन आ सकता है, खुद सोचो कौन सा फॉर्मूला आपके काम का है। आप ध्यान से देखो, आपके पास V U और S है, तो खुद सोचो V U S इसमें डालो, है ना, थर्ड वाले से आएगा, और तो कोई तरीका नहीं है एक्सेलरेशन निकालने का जल्दी। तो यहां से अगर आप देखोगे v स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट 135, ठीक है। ये आ जाएगा कितना, 20 का स्क्वायर 400, 10 का स्क्वायर 100, इसको सब्ट्रैक्ट करो, ये आ जाएगा 300, ठीक है ना। 400 माइनस 100 300 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 135 इंटू a। यहां से आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 270, और यहां से आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको अगर आप 0 से 0 काट दो और 3 से कैंसिल कर दो, ये 10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा आपका एक्सेलरेशन, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको क्या यूज करना है, आपको टाइम निकालना है। अब आपको क्या क्या पता है, आपको v पता है, u पता है और a भी पता है, तो टाइम यहां से निकाल लोगे, v u और a पता है तो यहां से आराम से आ जाएगा। आप v इज इक्वल्स टू u प्लस at लगा दो, है ना, यहां से टाइम आ जाएगा, v हमारा 20 है, u हमारा 10 है, एक्सेलरेशन हमारा 10/9 है, टाइम आ जाएगा, 10 को यहां माइनस करो, 10 इज इक्वल्स टू
10/90, 10 से 10 कट गया, t का वैल्यू कितना आ गया 9 सेकेंड। सेकेंड। ठीक है ना, t का वैल्यू आ गया 9 सेकेंड। देखो ध्यान से, और आसान सवाल है, बहुत बार यूज किया होगा इस सवाल को आपने 9th में। देखो इसको दिल पे मत लिया करो कि सर आप तो कह रहे हो 9th में, क्या पता हमें 9th में ना आता हो। ठीक है ना, इसको ये सोचो बेटा आपने करे होंगे वहां भी सवाल, नहीं भी किए थे तो हमें बस ये इक्वेशन दे रखी है, आपको बस ये सोचना है क्या गिवन है, क्या निकालना है, सिर्फ इतना ही है। क्या क्या दे रखा है सिर्फ आप उनको पहचान लोगे ना, क्या क्या दे रखा है, तो सवाल होने लग जाता है। पहचानना जरूरी है बेटा। थोड़ा जल्दी नोट करेंगे ताकि हम आगे बढ़े। नोट कर लो बेटा जल्दी से, फास्ट। हाँ जी सर क्या हम इसे s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर वाले फॉर्मूला क्वेश्चन से सॉल्व नहीं कर सकते हैं? पहले आप एक बार अगर एक्सेलरेशन निकाल लिए होते हो ना बेटा, फिर आप ये वाला भी लगा सकते हो, इससे भी हो जाएगा। सर मैंने t को x मान करके मैंने किया, तो फिर सर a इक्वल टू एक्सेलरेशन मेरा -10/x आया, और फिर x। हाँ सुनो मेरी बात बेटे, जो आपकी गलती हुई ना वहां क्यों हुई मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि आप हमेशा वो इक्वेशन यूज करा करो जिसमें सिर्फ एक अननोन हो। समझ रहे हो मेरी बात? आपको यहाँ एक्सेलरेशन भी नहीं पता और क्या नहीं पता, टाइम भी नहीं, तो आपने ऐसी इक्वेशन उठा ली जिसमें आपके दो चीजें नहीं पता। और मैंने देखो कैसी इक्वेशन उठाई है ना, देखो मैंने कौन सी इक्वेशन उठाई जिसमें मुझे सिर्फ क्या नहीं पता था, ए नहीं पता था, तो एक्सेलरेशन आ गया। अगर आप ऐसी इक्वेशन उठाओगे जिसमें दोनों चीजें नहीं पता तो आप फंस जाओगे लास्ट में, है ना? तो शायद इसलिए मेरा नहीं आया आंसर। हाँ तभी तो मैं कह रहा हूं आप पहले तीनों इक्वेशन लिख लो और फिर सोचो यार इस इक्वेशन में मुझे एक्सेलरेशन निकालना है, इस वाले से तो मुझे दो चीजें नहीं पता, इसमें मुझे सिर्फ एक चीज नहीं पता और वो है एक्सेलरेशन, तो वो आ जाएगी, है ना? यही करना होता है इसमें। ठीक है, थैंक यू। ये सवाल इसमें एक सेकंड रुकना बच्चों, एक ये सवाल है एक ये सवाल है, मैं आपको ये होमवर्क में दे रहा हूं ट्राई करने के लिए। ठीक है ना, ये होमवर्क में मैं आपको दे रहा हूं, प्लस मॉड्यूल के आप थोड़े से क्वेश्चन ट्राई करना। ठीक है, होमवर्क में दे रहा हूं ये दो सवाल आपको करने के लिए, ये दोनों सवाल आपको होमवर्क में ट्राई करने में डिस्कस करूंगा, कल क्लास स्टार्ट होते ही डिस्कस करूंगा ये मैं। ठीक है ना, सबसे पहले इन्हीं स्लाइड्स को रखूंगा। ठीक है, ओके ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन अभी चालू हुआ है, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी इक्वेशन ऑफ मोशन को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। पर एक आप लोगों को एक मेरी वो है, एक गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है, प्लीज सर होमवर्क क्या है? ठीक है ना, होमवर्क में आप लोग मॉड्यूल के क्वेश्चंस करना बेटा, पीछे जो भी आपको मॉड्यूल के क्वेश्चंस दे रखे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन के, जो जो आपसे बन पड़े, ठीक है ना, प्लस दो क्वेश्चंस जो मैंने आपको दिए हैं होमवर्क स्लाइड के लिए, वो रिवाइज करके आना है कल क्लास में, तभी मजा आएगा। ठीक है, अब मैं क्लास ओवर करता हूं, थोड़ा सा यहाँ कुछ काम है हमें। ठीक है ना, मैं क्लास ओवर करता हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा, प्रैक्टिस करके आना। ठीक है, बाय एवरीवन। बाय सर। बाय सर।